नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। जय जिनेन्द्र। आज हम 6 ढाला की चौथी ढाल से शुरू करेंगे, या रादर शुरू हो गई थी ना, लास्ट टाइम हमने 2 कर ली थी शायद। सो हम तीसरे छंद से शुरू करते हैं। ओके, चलो कौन पढ़ेगा जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता तब तक का। सीमा जी आप पढ़ोगे? हेमल, can anybody hear me? Yeah, we can hear you. I can read. Okay, go ahead. Why is Hemal and Seema not responding? Oh yeah, I don't know why. I thought Hemal was on mute, but I don't know if she remembers. They're both on mute. I am here. I'm here. Yeah, but I just asked Seema to read. What happened? She couldn't hear? No, मैम, मेरा वो पार्टिसिपेंट व्यू था, फिर उसको क्लोज किया। कई बार ना मेरा वो सेफ मोड में आ जाता है, सेफ ऑपरेटिंग मोड में। तो जब तक मैं वो बटन्स प्रेस करती हूँ तब तक आप दूसरे पार्टिसिपेंट पे स्विच कर जाते हो। I don't know how to explain. Never mind. Okay, I was wondering what happened to you. ऐसा होता है कुछ कुछ, बट मैं तो कुछ बता रही हूँ। पहले बात तो किसी ने कंफर्म नहीं किया। मैंने कहा था कि हमने चौथी ढाल के 2 छंद कर लिए थे ना लास्ट क्लास में। somebody needs to confirm। आप लोग ध्यान दे रहे हो कि नहीं? हाँ, तो थर्ड दोहा से शुरू करना है ना ये? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी तो चलो नीपा ने बोल दिया तो वो पढ़ रही। Because nobody else responded, I said let me read. So we have done the paragraph before, right? The is samyak gnan ko do bed hai, that pratyaksha and parosh we did last time. Then Right. after that it is that sakal dravya ke gun. Is that, did we do that, the sakal dravya ke gun? I cannot. I thought we finished up to the fourth one. That's what I'm thinking. I'm thinking that even fourth is done, like third. Yeah, fourth is also done. And fourth, right? मुझे गलत याद है। तो मिथ्या दृष्टि जीव क्या? Yeah, I think I was waiting for your response when I said do. I was sorry that you guys will tell me. Right. I'm sorry. You know, my book, yesterday I was reading in the car, so I left it in the car and I thought I had it here, and then I had to run to the garage quickly and get my book back. It's a comedy of errors today. I do apologize though. Vanish. Okay, ठीक है। तो फिर हम फिफ्थ पे करते हैं। That ज्ञान के दोष, is that correct? ज्ञान के दोष और मनुष्य पर्याय। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने यस ये 1 2 3 जो है ना ये सब कर लिया था। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका वगैरह कर लिया था। तो यस 79 के ऊपर से शुरू करो। ओके 79। ओके कोटि, अज्ञानी और अज्ञानी के कर्म नाश के विषय में अंतर। कोटि जन्म तप तपई ज्ञान विन कर्म जरई जो जे ज्ञानी के छिन में त्रिगुणति तय सहज तरे ते मुनिव्रत धार अनंत बार ग्राविक उपजायो पै नीज आत्मज्ञान बिना सुख लेश न पायो। I'm trying to give it a राग। I'm कोशिश में करती हूँ because I know कि इंडिया में बहुत लोग इसको याद करके गाते हैं, गुनगुनाते हैं। तो it has to be a melodious राग, how they must be singing it. मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रेविक उप। I'm trying to get the right राग and I'm not getting it. किसी को आती है तो बताओ। ग्रेविक उपजायो निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। It has to be some nice राग because I've heard कि इंडिया में like ladies पुराने जमाने में या मे बी इवन टुडे कि ये 6 ढाल के सब याद करके every day they would recite them. So the way we are reading थोड़े recitable लग नहीं रहे। So Okay. Keep going. भावार्थ पढ़ते हैं। तो भावार्थ, मिथ्या दृष्टि जीव आत्मज्ञान के बिना
करोड़ों जन्म भवों तक बाल तप रूप उद्यम करके जितने कर्मों का नाश करता है, उतने कर्मों का नाश सम्यक ज्ञानी जीव स्वोन्मुख ज्ञातापने के कारण स्वरूप गुप्ति से क्षण मात्र में सहज ही कर डालता है। यह जीव मुनि के, द्रव्यलिंगी मुनि के महाव्रतों को धारण करके उनके प्रभाव से 90 ग्रवैक तक के विमान में अनंत बार उत्पन्न हुआ, परंतु आत्मा के भेद विज्ञान के बिना जीव को वहां भी लेश मात्र सुख प्राप्त नहीं हुआ। तो देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट छंद है, इसलिए क्योंकि देखो, इफ यू नो, मे बी हम लोग तो इतना नहीं करते हैं, पर इन जनरल इंडिया में धर्म के नाम पर दया पालो, व्रत करो, ये करो, वो करो, करो करो पर धर्म है। अगेन, उसका निषेध नहीं है, क्योंकि आप पापमय कार्य करो, उसकी जगह तो ये सब क्रियाएं जरूर करो, अवश्य करो। अहिंसा का जितना पॉसिबल हो सके जरूर करो, पर कई बार हम उसी में बहुत ज्यादा अटक जाते हैं। तो वहां ये बता रहे हैं कि अगर आपके पास लिमिटेड टाइम, सबके पास टाइम 24 घंटे ही है, राइट, तो आपको कहाँ ज्यादा ध्यान देना चाहिए और क्यों? तो आपको स्वोन्मुख ज्ञातापने में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और ये स्वाध्याय उसमें निमित्त ज्यादा बनेगा वर्सेस आपने ये खाया कि नहीं, कितने व्रत किए, कितने क्या किए। ठीक है, अब सपोज कोई बहुत कर भी ले, वी नो लॉट ऑफ पीपल मांस खामन पे मांस खामन कर रहे हैं, हंड्रेड्स ऑफ उपवास कर रहे हैं। आप जीव देखोगे कि जो कि ये भी नहीं खाते, टमाटर नहीं खाते, सारे क्या बोलते हैं उसको, कंदमूल, और वो तो खाते ही नहीं है, उसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ पालन करते हैं, राइट। यू हियर स्पेशली दिगंबर परंपरा में तो बहुत ज्यादा, और भी कि 3 दिन के मसाले, दिस दैट, बहुत कुछ होता है, राइट। एंड अगेन एम्फेसाइजिंग, सहजता से होता है, जरूर करो, क्योंकि उससे आपके परिणामों में निर्मलता आती है। इसलिए नहीं करो कि मैं किसी को बता पाऊं कि अरे मैं तो देखो शोध का खाती हूँ, मैं तो 2 दिन का मसाला खाती हूँ, मैं तो 5 दिन का आटा खाती हूँ। नहीं, आराम से होता है, आपकी रूटीन दिनचर्या वैसी कंफर्टेबली बन रही है, जरूर करो। पर अब मैं चाहूं कि भाई मुझे इस तरह की चर्या करने में ही मैं दिन भर निकाल दूं, मेरे जैसा व्यक्ति जो कि थोड़ा आलसी प्रवृत्ति का है, समझ लो कि मैं अगर वो सब करने लग जाऊंगी तो मेरा स्वाध्याय तो बिल्कुल धरा का धरा रह जाएगा, या कुछ और मिस होगा, क्योंकि हमारे आजकल जीवन में लोग बेचारे सोचते हैं कि हम थोड़ा अपना हेल्थ का भी कर लें, थोड़ा वॉकिंग भी कर लें, फिर जॉब भी कर लें, फिर बच्चों का भी देख लें। तो there are certain things, whether we want it or not, cannot avoid. बच्चों का ध्यान करना है तो करना ही पड़ेगा, there's no other choice about it. कई बार लोगों को लगता है कि वॉकिंग भी जरूरी है, वो भी जरूरी है। अगेन I wouldn't say उसको प्रायोरिटी दो कंपेयर टू धर्म, बट फिर भी मतलब what I'm saying is, यहाँ पर वो एम्फेसाइज क्यों कर रहे हैं कि देखो, मिथ्या दृष्टि जीव क्या सोचता है, आत्मज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान उसको है नहीं। अब उसके बिना ये जो भी हम करते हैं ना, कि आज 8 14 का उपवास कर लिया, फिर हमने वो फ्रेश खाना खाया, चलो बासी खाना नहीं खा सकते हम, राइट। फिर हम वो सब कंदमूल नहीं खाना है, उसमें भी और आगे आगे बढ़ते जाओ, मतलब बढ़ सको सहजता से तो बहुत अच्छा। पर कई बार क्या होता है ना, लोग जब सुनते हैं, जैसे सपोज मैं ही आज श्रावकाचार पे प्रवचन सुन लूं, हाँ, उसमें मैं सुनूंगी कि भाई श्रावकाचार में ऑब्वियसली उस दृष्टि से ही बात आएगी कि आपको ये भी नहीं खाना चाहिए, वो भी नहीं खाना चाहिए, पानी इसकी मर्यादा ये, उसकी मर्यादा ये, राइट। वो सब अब जो भी है बाल तप में आता है, उसका रियल फल तो आपको सम्यक दर्शन के बाद मिलता है उस तरह के व्रतों का। बट प्रैक्टिस रूप में जरूर करना चाहिए, पर शक्ति अनुसार करना चाहिए। अगर आप
को समझो, ये सब में इतने बिजी हो गए अभी माएँ, जो कि जिनको भी सपोज 3 दिन का मसाले पीसने पड़े, जिसको ये सब करना पड़े, अब वो बच्चों पे ही ध्यान नहीं दे पा रही है, या अपना स्वाध्याय, अपना जो कि निर्णय करने में जो उनका टाइम जाना चाहिए था वो नहीं जा पा रहा है। तो यहाँ समझा रहे हैं कि देखो, उन सब चीजों से तो छोटे मोटे कर्मों का नाश होगा, है ना। ऑब्वियसली कर्मों का तो नाश होगा, क्योंकि अहिंसा आपने की है, व्रत लिए हैं, तो उतने उतने व्रत लेने से आप इतने बाकी के चीजों को अभय दान देते हो, जरूर पुण्य का बंद होगा। पर तो उसमें जितने कर्मों का नाश होता है, उतने कर्मों का नाश सम्यक ज्ञानी जीव स्वोन्मुख ज्ञातापने के कारण स्वरूप गुप्ति से क्षण मात्र में सहज ही कर डालता है। तो यहाँ इंपॉर्टेंस किसकी बता रहे हैं? अगेन अपेक्षा से समझना, ये नहीं कह रहे हैं कि आप मत करो, पर अगर नहीं भी किए और नहीं आप कर पाए, समझ लो आप अमेरिका में रहते हो, आपसे ये सब चीजें पॉसिबल ही नहीं है, आपको तो वो फ्रोजन वेजिटेबल्स लाके खाने पड़ रहे हैं, आपको तो बहुत सारी चीजें करनी पड़ रही है, तो ठीक है, आप अपने स्वोन्मुख होने का पुरुषार्थ करो। वो तो आप कहीं भी बैठे कर ही सकते हो ना। अगर आपको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान हो गया, तो वो इतने सालों में आप जितने कर्म खपाने वाले थे, वो सारी क्रियाएं फॉलो करके, वो तो क्षण मात्र में उतने कर्म निकल जाएंगे आपके, अगर आप सम्यकदर्शी बन गए तो सम्यक ज्ञान से। तो उस मुख्यता से यहाँ बात की गई है, जो मेक यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, व्हाट शुड बी मोर इम्पोर्टेंट इन लाइफ। और वो बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि जनरल जो आचार्य होते हैं ना, उनको ये सब बातें मुश्किल होती है, जनरल जनता जनार्दन को आत्मा की बात समझाना मुश्किल होता है कि आप उसमें इतना समय कमाओ। अब वो फिर क्या करें? तो वो एवरेज लोगों को यही सिखा देते हैं कि आप ये व्रत उपवास करो, आज ये 4 का उसका नियम ले लो, आज उसका नियम ले लो, एंड तो फिर लोगों की दिनचर्या में वो ज्यादा इंपॉर्टेंट मुख्यता हो जाती है उसकी, और बाकी चीजें गौण हो जाती हैं। तो वो हमें नहीं करनी है। ये मैसेज है इस पैराग्राफ का, कि अगर आपको कर्मों की निर्जरा करनी है तो कोरा बाल तब से कुछ नहीं होगा, बहुत कम उससे जितनी निर्जरा होगी, तो उतनी तो आप, जब आप सम्यक दर्शन या आसवान्मुख निर्णय में लगोगे, तब मिनटों में आप तो उतने कर्म खपा लोगे। Prabhaji, this is like that time when you explained something about the 9s and then we talked about the 0s and the 1s. This seems like the same thing. मिथ्यात्व को टालने में अपना ज्यादा समय लगाओ, और उसमें भी देखो मोहनीय कर्म की स्थिति क्या होती है। हमने बताया था, याद है कि वो लब्धियां 5 लब्धियां होती हैं, तो वो करण लब्धि में आने से पहले प्रायोगिक लब्धि तक कितने 70 करोड़ा करोड़ी मैक्सिमम से डाउन टू 1 करोड़ा करोड़ी तक तो आपके वैसे ही आ जाते हैं, तो आपकी इतनी विशुद्धि हो जाती है। तो सोचो कि मतलब ये सब बाकी चीजें तो इट्स सो माइन्यूट, है ना। तो अगेन इजीली होता है तो करो। एंड आई हैव हैड दिस डिस्कशन विद माय हस्बैंड समटाइम्स, कि आई नो आई वांट टू कुक फ्रेश 3 times a day और व्हाटएवर, पर कभी अगर नहीं हो पाया, and he's hypoglycemic, so I tell him that I'm going to just cook something quickly in the morning and then you manage, jab bhi, because I tell him ki I don't want to give up my swadhyay to cook 3 times for you, इस चक्कर में कि यार फ्रेश खा लो, सुबह फ्रेश खा लो, हाँ सहजता से जितना हो सकता है हर कोई करता ही है, और अब उसमें ही खींचतान हो रही है, तो then where should you give importance? ठीक है। तो अब ये जीव मुनि के द्रव्यलिंग के महाव्रतों को धारण करके उसके प्रभाव से नवे ग्रहसी क्या बोले कि अगर अब इतने व्रत उपवास, हम तो अभी श्रावक की बात करते हैं, पर मुनि के तो पूरे होते हैं ना, सारे 5 व्रत हमारे तो देश व्रत हैं, मुनि के सर्व जो भी व्रत हैं पूरे व्रत हैं, तो महाव्रत है, महाव्रत, महाव्रत ब्लैंकिंग आउट ऑन दैट वर्ड, ओके। सो मुनि के तो महाव्रत है, तो भी क्या बता रहे हैं कि उनसे, उनके प्रभाव से ज्यादा से ज्यादा वो नवे ग्रह तक विमान में अनंत बार उत्पन्न हुआ, परंतु आत्मा के वेद विज्ञान, सम्यक ज्ञान अथवा स्वान्मुख के बिना
जीव तो वहां भी लेश मात्र सुख नहीं प्राप्त हुआ। ठीक है ना? तो ये So नौबे Prabhaji, are these munis that are doing the Mahavrat, they are not Samyak Drishti then? No, These ones that they are talking about they are not. that end up in Graivyak. Right. So think about it, logically think. Okay. आज के काल में जितने हमें मुनिराज नजर आते हैं द्रव्यलिंगी तो सभी हैं, या तो स्थानकवासी का द्रव्यलिंग लिया है, या मतलब जो भी है, मतलब कपड़े वाले या नॉन कपड़े वाले, ईदर वे दोनों को द्रव्यलिंग ही है। अभी कपड़े वालों को तो समझ लो बिल्कुल ही नहीं समझो, या जो भी समझो। तो बॉटम लाइन इज कि वो द्रव्यलिंगी कितने सारे साथ में, बट then we observe कि they are so busy in so many activities, मंदिर बनवा लें, ये कर लें, वो कर लें, तो स्पष्ट हमें दिखाई देता है ना कि उनका पुरुषार्थ किस तरफ जा रहा है। अरे दीक्षा लेने का पर्पस ही क्या था कि मैं कैसे भी करके अपनी आत्मा में रहूं छोड़ के, यहाँ तो वो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस भी नहीं कर पा रहे। द्रव्य लिंग लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, एज लॉन्ग एज सी द एडवांटेज ऑफ टेकिंग दीक्षा विच इज जस्ट द्रव्य लिंग। समझ लो नॉर्मल तो प्रॉपर दीक्षा इज आफ्टर सम्यक दर्शन, पर समझ लो किसी ने सम्यक दर्शन के पहले भी ले ली दीक्षा, तो भी द पर्पस ऑफ दैट शुड बी कि भाई अब मैं संसार में मेरे फैमिली में रह के आई एम नॉट एबल टू फोकस ऑन माई आत्मा, so I'm going to take myself out of this system, so then my only focus will become focusing on my atma. ठीक है, तब तो उस द्रव्यलिंग का कोई पर्पस हुआ। अब अगर आप द्रव्यलिंग लेकर के भी ये फैमिली को छोड़ के दूसरा संसार खड़ा कर दो, यहाँ फैमिली मैनेज कर रहे थे, वहां मंदिर मैनेज कर रहे हो, वहां दूसरे श्रावकों को मैनेज कर रहे हो, तो it makes logical sense कि obviously that doesn't sound appropriate. Yeah, that is true. I didn't realize that they do all those things. So even the Digambar Munis do so many things. Yeah. So they interact with the society without any clothes on, and then they're doing all those things. Yeah, they प्रेरणा देते हैं, वहां मंदिर बन जाए, वो हो जाए। Okay. जबकि उनका प्राइमरी फोकस होना चाहिए सम्यक दर्शन, और अगर सम्यक दर्शन होगा तो वो इन सब में पड़ेंगे ही नहीं। बिकॉज once somebody has experienced that happiness, that सुख, तो उनको तो लगेगा मुझे क्या करना है ये सब चीजों से, मैं तो अपना वही सुख एक्सपीरियंस करूं ना बार बार। So, okay. Prabhaji, what is that Sonmukh? Is that what is Sonmukh? मतलब yeah, inwards, being inwards. Okay. Swa Sanmukh. Basically, if you break it up, that word, it will be Swa Sanmukh. Okay. Okay. Chalo, Hemal, read the next one. ज्ञान के दोष और मनुष्य पर्याय आदि की दुर्लभता। ताते जिनवर कहित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे। यह मनुष्य पर्याय सुकुल सुनिवोय जिनवानी, इह विध गए न मिले सुमणि ज्यों उदधि समानी। भावार्थ, आत्मा और पर वस्तुओं के भेद विज्ञान को प्राप्त करने के लिए जिनदेव द्वारा प्ररूपित सच्चे तत्वों का पठन पाठन करना चाहिए, और संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय इन सम्यक ज्ञान के 3 दोषों को दूर करने के आत्मस्वरूप को जानना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार समुद्र में डूबा अमूल्य रत्न पुनः हाथ नहीं आता, उसी प्रकार मनुष्य शरीर, उत्तम श्रावक कुल और जिन वचनों का श्रवण आदि सुयोग भी बीत जाने के बाद पुनः पुनः प्राप्त नहीं होते। इसलिए यह अपूर्व अवसर न गवाकर आत्मस्वरूप की पहचान, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करके
यह मनुष्य जन्म सफल करना चाहिए। Ma'am, you're muted. हाँ, तो आत्मा और परवस्तुओं के भेद विज्ञान के को प्राप्त करने के लिए जिनदेव द्वारा परिपूत सच्चे तत्वों का पठन मनन करना चाहिए। तो संशय, विपर्य, अनध्यवसाय, ये 3 शब्द हम पहले पढ़ चुके हैं। कौन सी किताब में पढ़े, कौन बताएगा मुझे? You know, one of the Vitrak Vignan books, probably the third Exactly. one. Yes, ma'am. That's what even I was going to add on. These words seem very familiar. राइट राइट। सो बताओ क्या मीनिंग है, जितना आपको ध्यान है। फिर यहाँ ग्लॉसरी में भी मीनिंग दिया है। Sanchai means doubt. Viparya means opposite. Anadhyavasai means we are not committed or undecided about something. Not sure about. Yes. Exactly. Very close. Okay. So संशय means ऐसा है कि कैसा कोई और है। You're doubting. Is it like this or some other way? Right? और दूसरा क्या हुआ? विपर्य. You're really thinking opposite altogether. कि भाई, you know, you say the opposite and then you say it is only like that. You know, Right. you're totally wrong belief. Then third one is, I cannot say, right? It's something. This was with respect to the shell in that chapter we had read. The shiny shell, it can appear like chandi. वो shell नहीं, माइका. Seep. Chandi ka seep. Oh, chandi ka seep. Yeah, I thought that's a shell, but okay. No, you're right. Seep is a shell, but जो माइका क्या बोलते हैं उसको अपन? The one that's found in silica, you know, वो जो shiny sand में दिखती है चीजें. That is silica. Yes, ma'am. yes, yes. हाँ, वो सिलिका, उसको माइका भी कहते हैं. Anyway, तो वो और माइका इज अभ्रक, वो तो रॉक्स में ही होता है, ब्लैक कलर का शाइन. ओके. माइका पता नहीं, आई एम अनलेस यूजिंग अ रॉन्ग वर्ड, ऐसे यू नो क्या बोलते हैं उसको, थिन स्लाइसेस, ऐसा मुझे ध्यान है, मैंने देखी है इंडिया में, शाइनी. तो एनीवे, तो चलो, तो राइट, Thin slices is mica and only shiny part in the sand is silica. ओके. तो अब यहाँ वही तो हमने उस उदाहरण से समझा था, है ना, कि भाई वो कुछ तो है, वो चमकीली चीज पता नहीं चल रहा है, और देन कोई उसको बोलेगा कि ये सिलिका है, कोई बोलेगा कि नहीं ये तो कोई और समझ लो बोल के और कहे कि नहीं वैसा ही है, तो वो विपर्य हो गया. फिर इनके 3 दोषों को दूर करने के आत्मस्वरूप को जानना चाहिए. That means that when you because see, if you have any doubt or you have any slight wrong belief, then you won't be able to experience your Atma. क्योंकि समझ लो, मुझे पेरिस जाना है, मैंने आईफल टावर का फोटो देखा, उसको अच्छे से समझ लिया. अब अगर मैं नहीं फोटो भी देखा पर आईफल टावर नहीं, और पेरिस में सांजेलीजे जो एक रोड है उस पे कोई एक गेट बना हुआ है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जो भी है वो भी देख लिया, और ये सोचा कि वो जो गेट था ना उसको आईफल टावर मान लिया, तो वो तो हो गया विपर्य. और वो दोनों को देख के भाई हाँ कुछ तो है, इन दोनों में से कुछ तो आईफल टावर है, ये सोच लिया, समझ लो. अब क्या होगा, मैं पेरिस जाऊंगी तो मुझे आईफल टावर मिलेगा? द रियल आईफल टावर नहीं मिल पाएगा. मुझे जाने से पहले उसका एग्जैक्ट ज्ञान होना चाहिए ना. तो वैसे ही आत्मा का निर्णय, आत्मा का एक्सपीरियंस होने के पहले मुझे उसका पूरा ज्ञान हो जाएगा. Just exactly like I do all my research before going on vacation. Then when I go on vacation, I'm only confirming it's exactly what I had planned, what I had understood it I was going to see. So when you experience, it exactly matches what you have learned. तो इसलिए it is important to understand Atma without संशय, विपर्य and अनध्यवसाय. ठीक है. तो अब क्योंकि जिस प्रकार समुद्र में डूबा अमूल्य रत्न पुनः हाथ नहीं आता, उसी प्रकार
मनुष्य शरीर, उत्तम श्रावक कुल और जिन वचनों का श्रवण आदि सुयोग भी बीत जाने के बाद पुनः पुनः प्राप्त नहीं होते। तो यहाँ अगेन मनुष्य की महिमा बता रहे हैं कि अभी तो आपको सब चीजें अनुकूल हैं, ना आपको खाने पीने की चिंता है, ना आपको कमाने की चिंता है, ना आपको लग रहा है कि भाई मैं सब छोड़ करके मुझे तो रोटी दाल की चिंता करके काम करना है 12-14 घंटे, तो मैं कहाँ से अपने आप को आत्मा को समझूं। जब हमारे पास इतने अनुकूल संयोग हैं तो हम क्यों ये समय व्यर्थ गंवा करके और हम ये इम्पोर्टेंस ना समझें कि मुझे वो तब तक करते रहना पड़ेगा जब तक कोई भी छोटा सा भी संशय, विपर्य या अनध्यवसान रह जाता है। तो आई हैव टू गेट इट राइट। दैट स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, दैट स्ट्रॉन्ग नीड फॉर कन्विक्शन शुड बी देयर कि इसके बिना मेरा कल्याण नहीं है, and this is my only opportunity. If I lose the opportunity, who knows when next? तो इसलिए ये अपूर्व अवसर न गंवाकर आत्म स्वरूप की पहचान, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करके ये मनुष्य जन्म सफल करना चाहिए। अब नॉर्मली क्या होता है हमारे साथ में, अरे अभी तो जॉब कर लूं, अच्छा अभी तो मतलब विच इज फाइन, भूमिका अनुसार ऐसे विकल्प आते हैं पर इसलिए कहा जाता है कि ठीक है, मतलब अपने शास्त्रों में ही आता है और जैन में भी और दूसरे भी शास्त्रों में आता है, वो जो बोलते हैं फर्स्ट थर्ड ऑफ योर लाइफ आप कमाने वमाने में कर लो, चलो अब you're studying till 20, then 20 to 40, ओके जितना पुरुषार्थ करना है कर लो आप कमाने के लिए, accumulate, फिर 40 to 50 then you start detaching yourself। आपको जितना एडवांस करना था ना, मतलब बिजनेस में या प्रोफेशन में, या you're done, then you start, ओके ठीक है अभी भी मुझे कमाना बाकी है क्योंकि मेरे बच्चों को कॉलेज भेजना है, whatever, but then start shifting your interest towards आत्मा। आत्मा का इंटरेस्ट तो वैसे तो हर एज में होना चाहिए क्योंकि हमें पता नहीं हम कब मर जाएं, कोई गारंटी तो लेके नहीं आया 80 साल की। तो अगर आप हर एज पे नहीं रखोगे तो पता चलेगा वो मैंने तो ये सब 50 के बाद करने का सोचा था और मुझे वहां तक जीने को ही नहीं मिला। तो इसलिए हमेशा अपने बच्चों को बचपन के से संस्कार देना हमारी ड्यूटी है, फिर तो उनकी होनहार जैसी होगी वैसा होगा। तो बट इन जनरल they say कि if you're 40 now, stop having ambitions of job or business. Up to 40, okay, मुझे इतना ज्यादा कमाना है, मुझे वहां करना है, मुझे डायरेक्टर तक पहुंचना है। I mean, I didn't quite think it that way with age, but fortunately it just happened for me that I was in consulting where I could demand how far I will work, what rate I will work. And then, I reached director level, whatever level, at which point I said, fine, it doesn't matter to me if I go any further in my career. This is enough for me. I need to focus on other things. Because समझ लो मैं और भी VP बन जाती, CEO बन जाती. So what? Was all that worth it for me? मेरी आत्मा का कल्याण को छोड़ के अगर मैं उसमें लगती तो उसकी इंपॉर्टेंस हमें समझनी है, कितना जरूरी ये काम है। इतने अमूल्य, इतने जरूरी काम को अगर मैं सेकेंडरी कर दूं तो मेरे से ज्यादा मूर्ख कोई नहीं होगा। Think about it. But Prabhaji, for something like this, you have to even think that my Manushya Paryay is valuable. We don't even think. Yes. We don't think. Have to, I am exactly. telling you, even now I will tell you this, in spite of 1 year with you, कि मुझे कभी लगता है, who knows about reincarnation, who knows about this coming back in different Paryay. Then I tell myself, हाँ मगर भगवान ने बोला है कि पर्याय बनती है, but it's very hard. भगवान ने बोला is not, no, I already gave you that example. There are tons of examples जो कि इस जन्म में लोगों ने बताया है, पिछले जन्म में वो कहाँ थे और कंफर्म हुआ है।
तो रीइंकार्नेशन की तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बचती है. It's been given over and over again. हाँ, I मगर personally have a friend जिसके बेटे ने बताया था कि मेरी कैलिफोर्निया में फायर से डेथ हो गई थी, and they confirmed उस लोकेशन पे उस आदमी की डेथ हुई थी फायर से. बट दिस वन इज कि किसी ने किसी को कहा और किसी को हुआ, मुझे हुआ नहीं है, तभी मुझे दिक्कत उसमें है ना कि बिकॉज वी वांट टू एक्सपीरियंस नो इट फॉर आवरसेल्व्स एंड वी आर नॉट गेटिंग देयर. राइट. पर देखो, क्या हर चीज हम ऐसे ही बिलीव करते हैं? हमने तो अपने ग्रेट 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 ग्रैंडफादर को तो नहीं देखा. Does that mean we don't believe it? We do with logic. कि भाई, if I exist today, my father had to exist. If he existed, his father has to exist, and so on. So कहीं ना कहीं तो हम इतने तो इंटेलिजेंट है ना कि बिना हर चीज के लिए एक्सपीरियंस की वेट नहीं करेंगे. We will apply logic. Physics, ma'am, chemistry, we studied all these things. क्या हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं ये सब चीजें? We don't have the time to experiment everything that we or math theorems. Do we have the time to reinvent all those things? No. We have to follow and believe the experts. So, ma'am, somewhere can I say that when I am asking such questions, मेरी श्रद्धा में दृढ़ता नहीं है. बिल्कुल नहीं है. और वो लाने की मुझे पुरुषार्थ करनी है. और ये सारे लॉजिक अपने दिमाग में लगाने हैं. क्यों मैंने ग्रेविटी को बिलीव कर लिया? पहले बिलीव किया ना, फिर एक्सपेरिमेंट किया. हो सकता है कि लो मैं ये चीज गिराती हूँ तो ये एक्चुअली में नीचे गिरती है, ऊपर नहीं चली जाती है. बट फर्स्ट आई हैड टू बिलीव that okay, some scientists said there is something called gravity because of which everything is attracted towards the ground. तो हमने बिलीव किया, फिर उसको एक्सपेरिमेंट करके थोड़ा और बुद्धि में बिठा लिया. पहले बिलीव तो करेंगे ना. और कई चीजें हम एक्सपेरिमेंट नहीं भी कर पाते. There are so many theorems we cannot possibly experiment, but we still believe because it was said by a mathematician. And we, हमने खुद ने जिसने मैथ ली है, अगर अलजेब्रा जो भी बेसिक किसी ने की है और ज्योमेट्री जो भी थ्योरम्स जिसमें होती है, then you know that in your exam you have to prove that theorem. Until you prove it, you keep going different ways until you get that same answer. So it's the same way भगवान की वाणी में ये आया है तो सत्य ही है. अब मुझे वहां तक कोशिश करनी पड़ेगी जब तक कि मेरा आंसर उस वाणी से मैच नहीं करता. तब तक मैं गलत हूं, तब तक मुझे विचार करना है. Yeah, but कोशिश of what? Of logic or कोशिश of experience or what? No, both. कोशिश, first you will logic, because अगर logic से आप believe करोगे and then you experiment on yourself. See, physics, mathematics में तो क्या होता है, ये logic हो, हमको किसी ने बता दिया कि भाई साइंटिस्ट ने बात बोली है तो सही है. या फिर फिजिक्स में हमारी टीचर ने थोड़े एक्सपेरिमेंट्स करके दिखा दिए, राइट? कि जैसे इफ यू रिमेम्बर बीकर में वो डस्ट डाल के when the fire goes, these particles go up, right? Boiling, वो दिखाने के लिए. So certain things experimentation से हम believe कर लेते हैं. Certain things की experiment नहीं होती है, फिर भी we believe it because हमारी physics की किताब में लिखा है, कि chemistry की किताब में लिखा है, computer science की किताब में लिखा है कि bits and bytes. अब bits मैंने तो नहीं देखे, पर अगर मैं पहले क्लास से बिलीव नहीं करती बिट्स को, would I have gone any further in computer science? No. Certain things you must believe. So that is why I say my sentence again, that I believe this only because when I have the doubt, the way I am only able to clarify it is कि जिन भगवान ने कहा है, उन्होंने देखा है, इसलिए मालूम है कि ये होता है, मगर otherwise I have no other way. Okay, certain things, yes. जो कर्णानुयोग की चीजें हैं, वो you may or may not be able to prove all of them. Some maybe, not all. क्योंकि वो तो जैसी भगवान ने बोली वैसी की वैसी आपको बिलीव करनी पड़ेगी. पर द्रव्यानुयोग की जो चीजें हैं, कि अगर मैं अपनी आत्मा की तरफ देखूं तो क्या मुझे खुशी मिलती है, क्या हम ये सब जो बातें करते हैं उससे हमारी थिंकिंग में फर्क आया है, क्या हमारी सहजता से रहने से आकुलता कम हुई है, we can prove it to ourselves, we can experiment with it.
So द्रव्यानुयोग की चीजें we can always experiment. I agree. I think because of द्रव्यानुयोग, पर जो कर्णानुयोग की चीजें हैं, which is मनुष्य भव है, मनुष्य भव के इसके बिना easily मिलता नहीं है, and there is rebirth. Those you don't have to be proved. Those you have to believe. और उसका कारण हमने समझ लिया क्यों बिलीव करते हैं हम तीर्थंकर की वाणी को. right? So because of द्रव्यानुयोग experiments and Yes. having faith in that, the faith increases because of द्रव्यानुयोग experiment. That's why you believe what Jin Bhagwan says. Right. Yeah, that is exactly how it is for me. Exactly. So क्योंकि भगवान के हमने गुण समझ लिए कि भगवान का जस्ट लाइक वो मैंने जो पोस्ट किया है महावीर जन कल्याणक पे, कि जब हमको पता है कि वो वीतरागी हैं तो वो उनके पास कोई रीजन ही नहीं है हमें गलत बताने का, और वो सर्वज्ञ हैं तो अज्ञानता भी वहां नहीं है. तो जस्ट लाइक वी बिलीव, सपोज वी गिव अ ब्लड वर्क, राइट, वो कहेगा आपको थायराइड है. हाउ मच डू यू डाउट? अब आप उसके लैब में जाके कंफर्म करने जाते हो कि you believe कि भाई that person has an education related to blood work, so whatever he says I have to believe. If he says my A1C is high, that means I have diabetes and I better start taking medication. So we have to believe that. कहीं ना कहीं तो हमें बिलीव करना पड़ता है ना एक्सपर्ट को. तो जब हम लौकिक में इतने इजीली बिलीव कर रहे हैं तो there should be no question in जिनवाणी. हम क्योंकि ये सारी लॉजिक अपने आप पर नहीं लगा रहे तो हमें संशय पैदा होते हैं. So it is okay to get once in a while that भाव, भाई क्या पता पुनर्जन्म होता होगा कि नहीं, I wonder, you know, but then think about it. What are you losing? Suppose आपने इतना टाइम ये पढ़ने समझने में निकाल दिया. Okay, what did you lose? थोड़ी सी आकुलता ही तो कम हुई ना आपकी. Gained something basically. Right. So then is it worth spending this time? Even if I'm doubting still कि शायद rebirth नहीं भी है, कि धीरे धीरे ये पढ़ते पढ़ते मुझे सच में और कंफर्म हो जाएगा कि एक्चुअली में rebirth है. And there is so many logic we are constantly, you know, finding कि आप जितने सारे thoughts कर रहे हो कहाँ जाएंगे, जितने सारे criminals जो hundreds and thousands को मार देते हैं तो उसके बदले में मरना तो पड़ेगा ना उनको, तो उनको कहाँ जन्म लेना पड़ेगा. So think about it. Let's say rebirth नहीं होता, then what? Keep thinking, keep thinking. Scientifically, what would happen to you? And in fact, when I gave this talk on Mahavir Janma Kalyanak, obviously it was in front majority, except one or two Jain families. So it was all Hindus and different cultures, right? And they all could make sense out of it. Because उनके उसमें भी आत्मा, the self और उसकी importance तो है ही. So, और like उदय अनुसार शंकाएं आ सकती हैं, पर वहीं तो देखो दूसरे को स्थितिकरण करना भी जरूरी है, पर स्वयं को स्थितिकरण करना भी जरूरी है कि अच्छा मुझे आज ये डाउट आ रहा है, so that means let me ponder upon this and try to find the right thing. तो उस टाइम किसी से बात करो, कोई शास्त्र पढ़ो, ताकि you don't live in that doubt stage. Got it. And Prabhaji, one other thing is sometimes I don't feel urgency, you know, even though we know that living is very fragile, like, you know, I wouldn't be here maybe tomorrow. We don't know. Okay, so see, why didn't we say why we don't feel urgency? Why doesn't this naturally come to us? Because हमें अनादिकाल से ये मोह राग द्वेष की आदत है. समझ पड़ी. तो इसलिए नेचुरली तो वही आएगा. तो एक्स्ट्रा पुरुषार्थ लगेगा ये समझने के लिए कि ओ माय गॉड, दिस इज सो डिफिकल्ट, दिस इज सो मुश्किल से मुझे मनुष्य जन्म मिला है. और ऐसी बातें हमारे लाइफ में नहीं होती है
कि हमने किसी चीज की, समझ लो गोल्ड वाज $250 एन आउंस, पर तब हमें तो समझ ही नहीं थी, उसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं समझी। अब सोचो ओ माय गॉड, उस टाइम ले लिया होता तो। इट्स द सेम वे, मनुष्य जन्म चला जाएगा तब सोचोगे अरे मनुष्य पर्याय मिली थी तब कर लिया होता तो। So you understand? Yes, yes. Don't want to fall in that trap. So, okay, chalo, next wala padhte hain. Seema, are you able to read? Yes, ma'am. Okay. Ma'am, one of the tones of 2-3 tones that I have heard earlier, I'll try one of the tones. Dhan samaj gajpa. You could hear me, right? Okay. हाँ आ रहा है. Okay. धन समाज गजबाज राज तो काज न आवे, ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहावे, तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो, कोटि उपाय बनाए भव्यता को उर आनो। इसका भावार्थ इस प्रकार we have been doing. हाँ मैम, एक मैंने थोड़ा वो वाला जो अपन रामचरितमानस के वो पढ़ते हैं ना दोहा, उस तरह। अच्छा, हाँ, ओ चौपाई टाइप्स। ओके, चौपाई वाला कल कर रही थी वो Okay. वो बहुत अच्छा था, पर फिर मैंने सोचा आज आप दूसरा वाला कह रहे हैं तो मैं ये वाला ट्राई कर रही हूँ। बहुत सारे ट्यून्स है, बट मेरे को खुद ही मेरा वॉइस है नहीं तो हमें ज्यादा आनंद आएगा ना ट्यून में, सब लोग पढ़ेंगे तो हाँ हाँ, मेरी दादी मुझे सुनाती थी, वो खुद उनको रटे हुए थे, तो उनकी तो बहुत ही अच्छी थी ट्यून, बट आजकल वाली मिल नहीं रही कि वाली ट्यून कहाँ गई पता नहीं। सो भावार्थ इस प्रकार है, धन संपत्ति परिवार नौकर चाकर हाथी घोड़ा तथा राज्यादि कोई भी पदार्थ आत्मा को सहायक नहीं होते, किंतु सम्यक ज्ञान आत्मा का स्वरूप है, वह एक बार प्राप्त होने के पश्चात अक्षय हो जाता है, कभी नष्ट नहीं होता, अचल एक रूप रहता है। आत्मा और परवस्तुओं का भेद विज्ञान ही उस सम्यक ज्ञान का कारण है। इसलिए प्रत्येक आत्मार्थी भव्य जीव को करोड़ों उपाय करके उस भेद विज्ञान के द्वारा सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहिए। तो देखो वापस यहाँ पर क्या लिखा कि जो हमारे सहयोग हैं ये हमें हेल्प नहीं करेंगे सम्यक ज्ञान प्राप्त करने में, पर whether we believe it or not, the truth doesn't change. Number one. तो आप बिलीव करो कि नहीं कि गाड़ी आज आएगी कि नहीं स्टेशन पे, गाड़ी तो आके चली जाएगी, you will miss out. सो किंतु सम्यक ज्ञान आत्मा का स्वरूप है, ये एक बार प्राप्त होने के पश्चात अक्षय हो जाता है, कभी नष्ट नहीं होता, अचल एक रूप रहता है। आत्मा और पर वस्तुओं का भेद विज्ञान ही उस सम्यक ज्ञान का कारण है। तो वो हम पहले बता चुके हैं कि जो भेद विज्ञान सच्चा एक्सपीरियंस जो पता चल जाता है, तो उसी के कारण बाकी सारा ज्ञान हमारा सम्यक ज्ञान हो जाता है। इसलिए प्रत्येक आत्मार्थी भव्य जीव को करोड़ों उपाय करके उस भेद विज्ञान के द्वारा सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहिए। तो करोड़ों उपाय, मैंने एक जगह तो इनफैक्ट शास्त्र में आता है कि मरकर भी, तो मरकर भी मतलब दे आर नॉट लिटरली सेइंग दिस, बट बेसिकली दे आर सेइंग कि जैसे कोई चीज हमें बहुत पसंद, बहुत ज्यादा चाहिए होती है, तो हम कोई ना कोई उपाय करके उसको हासिल करना चाहते हैं, वैसी तीव्रता होनी चाहिए पुरुषार्थ में इसके लिए। तो चलो नेक्स्ट, डॉली जी आप पढ़िए। I have a question, Prabha ji. Over here they are saying एक बार प्राप्त होने के पश्चात अक्षय हो जाता है, अचल एक रूप रहता है, but you know with Samyak Darshan we said about the 2 weeks and the 6 weeks thing, right? So how does that fit with this sentence? I think यहाँ पर आत्मा का स्वरूप सम्यक ज्ञान, तो मतलब भाई what they are saying is कि देखो एक बार आपने एक्सपीरियंस कर लिया, अब जैसे रसगुल्ला एक बार एक्सपीरियंस कर लिया तो उसका स्वाद तो जा सकता है अगर आप बार बार नहीं खाओगे, पर अब उसका ज्ञान कि वो कैसा था वो हमेशा आपके साथ रहेगा।
So how does that fit? Like, oh, there is a memory of it. Memory of it, yes. Because if you lose सम्यक दर्शन, yes, तो मिथ्यात्व में चले गए तो आपका नॉर्मली आपका ज्ञान भी मिथ्यात्व ही कहलाएगा. But the memory of it will be there. And the memory that we are talking about is the memory of the swa and par ka bhed vignan. Right. हालांकि जब मिथ्यात्व में आता है ना, तो वो फिर से पर में अपनापन करना चालू कर देता है. बट ही स्टिल रिमेम्बर्स कि मैं कौन था और पर कौन था, पर वो गलती से फिर से अपनापन चालू कर देता है. Got it. See, अभी ऑनेस्टली स्पीकिंग हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए. वी शुड बी एबल टू बिलीव इजीली. बिलीव मतलब क्या? इट्स लाइक the soul exists. I am already experiencing the soul. Matlab, who is feeling when I'm talking? Who is knowing? It's me. It's just the soul, yes. Yes, because the body doesn't know. Knowing gun किस में है? Soul में, right? So I am experiencing my soul already. Only problem is कि मैंने उसको मैं नहीं समझा है. मैं ये मिली जुली जो पुद्गल और सोल की कंबाइंड ये है, उसको मैं समझ रही हूं. तो जो मैं पना है, वो अभी हमारा गलत जगह है. जब वो सही जगह हो जाता है एक क्षण के लिए भी, तो उसको हम सम्यक दर्शन कहते हैं. अगर वो छूट जाता है तो फिर से हम मिथ्यात्व में आ गए. और इतना पक्का मैं पना हो गया आत्मा में कि वो कभी जाए ही नहीं, तो उसको क्षायिक संकित कह देते हैं. मैम वो क्षायिक, वो मेरा लास्ट टाइम वही मिस्टेक हुआ था जब मैं बोल रही थी ना वो मोक्ष तो तीर्थंकर के पादमूल में, तो वो क्षायिक सम्यक दर्शन ओनली तीर्थंकर के पादमूल में होता है. वहां पे मुझे करेक्शन करना था. क्षायिक वो मैंने कंफर्म भी किया था. फिर आप भी कर लेना. पर मेरे को यही था कि मैंने तो बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो वो अंतिम अज्ञान मतलब वो अंतिम जो कर्म अपना जिससे क्षयोपशम से क्षायक हो जाए, वो तीर्थंकर के पादमूल में होता है. वो मैंने बताना चाह रही थी. I think there I got mixed up for sure. I'm not sure because कोई भी जीव जब चौथे काल में 11वें 12वें गुणस्थान में आता है, सर्टेन गुणस्थान में आता है, तो आई थिंक 11वें के बाद फिर गिर नहीं सकता है. तब वो क्षायिक संकिति हो जाता है. 11वें से तो गिर सकता है, वो 12वें से नहीं गिर 12वें में. हाँ, तो 12वें के बाद तो वो उसको क्षायिक संकित होता है. और वो हाँ, उस तो उसमें कहीं ना कहीं तो उस भव में ही वो या तो गया होगा समव शरण में, तो उसका सम्यक क्षायिक हुआ होगा. पर ये तो एक दो टीचर ने अपने परमागम में भी बोला हुआ है. देयर आई आल्सो. हाँ, तो हो सकता है कि वो उस समय, क्योंकि चौथे काल में हमेशा तीर्थंकर होते ही हैं, तो वो अब वो मुझे नहीं पता कि जब वो क्षायिक संकिति होते हैं तो वो फिजिकली तीर्थंकर के सामने बैठे होने चाहिए. आई डोंट नो अबाउट दैट. नहीं, मतलब अपना जो भी, जैसे मेरा क्षयोपशम सम्यक दर्शन है, मैं मर के मान लो कहीं ऐसी जगह पहुंच गई जहाँ पे समशरण होते हैं. अब मैं केवली के पाद मतलब के समशरण पहुंची और मेरे को इतनी विशुद्धि बनी रही कि मैं मेरा क्षयोपशम से क्षायिक संकित तो देखो चौथे गुण स्थान में भी हो जाता है. हाँ, पर 12वें में तो पक्का ऑलवेज, जिनको नहीं है उनको भी हो जाता है. I mean, just for information, I wanted to bring this up. हाँ, कि वो that's fine, and that could be a rule. अब मुझे exactly थोड़ा उसको समझना पड़ेगा ज्यादा डिटेल में कि is it always the case. मेरा हमेशा यही रहता है कि भाई why am I asking this is because I always want to attend a chaik, not other ones, temporary ones. That's why I was so you're trying to say कि फिर पंचम काल में तो क्षायिक सम्यक्त्व नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल है. हाँ, फिर उस केस में तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि यहाँ तो अनलेस वो जीव क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन के ही साथ अपने वो वृद्धिधारी बॉडी से महाविद्य क्षेत्र जाके अपना क्षय करके आ जाए, जैसे कुंद स्वामी ने किया था. तो उसका फिर हो सकता है शायद क्षय. अच्छा, मुझे नहीं पता. पर देखो,
नहीं, वो तो यहाँ मेरा मैं लॉजिक में भी लगा रही हूँ कि emphasize शायद करना समय चाहूंगी दूसरा हो सकता है। ये दुनिया भर की उटपटांग कल्पनाएं आ जाती हैं, हो जाती हैं, वो बात अलग है। पर इसकी एनालिसिस की पैरालिसिस करने की जरूरत नहीं है कि अगर मैं महाविद्या में पहुंच जाऊं कि मैं वहां स्वर्ग में चली जाऊं कि मुझे क्षायिक हो जाए। नो, ये सारी चीजें भी इच्छाएं हैं और इच्छाएं रखना ही गलत बात। तो इसलिए मैं कौन हूं उसका पक्का निर्णय कर दो, आगे जो होना है सहजता से हो जाएगा। कि मेरे को सम्यक दर्शन भी अभी हो जाए उसकी भी इच्छा नहीं रखनी है। अगर मेरा निर्णय पक्का है तो बस काल आने पर हो जाएगा। हो सकता है मेरा काल अभी नहीं है, मैं स्वर्ग में पहुंच के मुझे ये हो जाए, मेरे तत्व निर्णय के बल पे सम्यक दर्शन हो जाए, तिर्यंश में हो जाए। सम्यक दर्शन तो कहीं भी हो सकता है, पर पुरुषार्थ मेरा हमेशा उसकी तरफ रहना चाहिए। और निर्णय जरूर पक्का होना चाहिए। इसकी हम और बहुत डिटेल में आएगी बात, आई थिंक हमारे पता नहीं 7th सेमेस्टर कभी तो भी आपको जब मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 9th चैप्टर पढ़ाया जाएगा तब ज्यादा डिटेल आएगा उसका। तो चलो ये वाला मैं पढ़ूं क्या? मैंने थोड़ा ठीक है, पढ़ो। इसमें थोड़ा शायद ट्राई करती हूँ। जी पूरब शिव गए जाहि अरु मेरे को इजी नहीं है, फिर से करती हूँ। जी पूरब शिव गए जाहि अरु आगे जे, सो सब महिमा ज्ञान तनि मुनिनाथ कहे हैं। विषय चाह दवदाह जगत जन अरनिद छावे, दास उपाय न आन ज्ञान घन घाव बुझावे। आज मेरा गला बहुत खराब है, पर ये भी थोड़ा बहुत एफर्ट वाला लग रहा है। जो लोग रूटीन में गाते हैं बड़े एफर्टलेसली गा लेते हैं। चौपाई कैसे होती है? नॉर्मल वॉइस पे देखो ऐसे क्या करेंगे। अब तुम ये गा रही हो तो मुझे चौपाई भी ध्यान में नहीं आ रही है। चौपाई कैसे गाई जाती है? चौपाई तो अलग ही है। ये पूरब शिव गए ये ठीक लग रही है, ये इजी लग रही है। ये ये वाली पूरब शिव गए जाहि अरु आगे जहे, हाँ, ये वाली मेरी दादी कहती थी। तो सब महिमा ज्ञान तनी मुनिनाथ कहे हैं। विषय चाह अवताह जगत जन अरनिज जावे, दास उपाय न आन यस मैम, ये बात ज्ञान धन दान बुझावे। Okay, this seems like easy thing. दिस वन वी कैन डू। या Right. See, it has to be easy to sing. Otherwise, वो राग खींचनी पड़ रही है, वो फिर रूटीन में नहीं होता है। नहीं चलो होता ठीक। है। हाँ, तो अब कौन पढ़ रहा था नेक्स्ट? सम्यक ज्ञान की महिमा और विषय ये इच्छा रोकने का। डॉली जी को स्टार्ट करना। पढ़िए डॉली जी, फिर आगे। ભાવાર્થ ભૂત વર્તમાન અને ભવિષ્ય એ ત્રણેય કાળમાં જે જીવ મોક્ષ પામ્યા છે, પામશે અને પામે છે, વર્તમાનમાં વિધેય ક્ષેત્રે પામે છે, તે આ સમ્યક જ્ઞાનનો જ પ્રભાવ છે એમ પૂર્વ આચાર્યોએ બતાવ્યું છે. જેવી રીતે દાવાનલ વનમાં લાગેલી આગ ત્યાંની બધી વસ્તુઓને ભસ્મ કરી નાખે છે, તેવી રીતે 5 ઇન્દ્રિયો સંબંધી વિષયોની ઈચ્છા સંસારી જીવોને બાળે છે, દુઃખ આપે છે, અને જેવી રીતે ધોધમાર વરસાદ તે દાવાનળને બુઝાવી નાખે છે, તેવી રીતે આ સમ્યક જ્ઞાન તે વિષયોની ઈચ્છા શાંત કરે છે, નષ્ટ કરે છે. तो अब देखो, जो जीव मोक्ष की को प्राप्त हुए, सो दे आर जस्ट टेलिंग यू अ फैक्ट कि इन द पास्ट जो भी जीव को मोक्ष मिला है भूत वर्तमान और भविष्य में, वो वर्तमान में विद्या क्षेत्र में, तो यहाँ बता रहे हैं कि भाई क्योंकि यहाँ पर नहीं हो सकता अभी, तो वंदे से वर्तमान, दे आर टॉकिंग अबाउट विद्या क्षेत्र में हो रहे हैं, वे इस सम्यक ज्ञान का ही प्रभाव है। तो भाई इस सम्यक ज्ञान को प्राप्त करके, सही ज्ञान प्राप्त करके भेद विज्ञान किया और भेद अलग करके जो सही जगह पे अपना उपयोग लगाया, तो ऐसे पूर्वाचार्यों ने कहा है जिस प्रकार। तो भाई सम्यक ज्ञान इज सो इफेक्टिव, व्हाट दे आर बेसिकली सेइंग इज कि जब ये सही ज्ञान में आप समझोगे, उसको उपयोग में लाओगे, जैसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट होनी चाहिए,
फिर उस अंडरस्टैंडिंग से ही कन्विक्शन आता है, राइट? और फिर जब वो उपयोग अपना वहां लगाएगा तो इवन दो संसार में तो क्या है, ये सब इच्छाएं, ये डिस्ट्रैक्शंस, दे आर ऑल लाइक दिस फॉरेस्ट फायर। पर जब सम्यक ज्ञान का जोर ज्यादा होगा तब वो बरसात की मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो हैवी रेनफॉल होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? मानसून। मूसलाधार मूसलाधार नहीं, मैं इंग्लिश वर्ड ढूंढ रही थी, बट लेट्स से फ्लड टाइप्स ऑफ रेन आ रही है तो वो उसको फटाफट बुझा देती है। फ्लैश फ्लड कहते हैं, फ्लैश फ्लड। हाँ, फ्लैश फ्लड, ओके। तो अगर आप सपोज ज्यादा समय इसमें ज्ञान में लगाओगे कि कंटिन्यूअस आपके ध्यान में रहेगा, दैट विल बी लाइक फ्लैश फ्लड। तो फिर जो रूटीन की आपकी कषाएं हैं, रूटीन की इच्छाएं हैं, वो टेक ओवर नहीं कर पाएगी। क्योंकि जैसे अगर फ्लैश फ्लड टाइप्स रेंज नहीं हो रही हैं तो द फॉरेस्ट फायर टेक्स ओवर, and the only way to prevent that is to get flash floods. So वैसे ही सम्यक ज्ञान फ्लैश फ्लड की तरह काम करता है आपके रूटीन के कषायों पर। ठीक है? और नहीं तो क्या होगा, अगर आप अभी सपोज हम ये स्वाध्याय कर रहे हैं, है ना, तो अब क्या हम सोच रहे हैं कि मैं ये खा लूं तो ठीक है, मैं वो चीज अच्छी है वो चीज नहीं है, या ये वेकेशन का इजीली तो ख्याल में नहीं आ रहा है ना, 5 इंद्रियों के विषय। और जैसे ही हम क्लास में से निकले तो क्या, अभी लंच टाइम है, अभी ये है, अभी वो है, किसी का डिनर टाइम है, किसी का सोने का टाइम है, हम कंटिन्यूअसली विकल्पों में चालू हो जाते हैं। चलो नेक्स्ट, तुलिका जी आप पढ़ सकते हो, आर यू इन अ पोजीशन टू? यस मैम। ओके, मेघा जी यू बी रेडी आफ्टर दैट, अगर आपकी बुक खुली नहीं है तो खोल लेना। हाँ, मैम आई डोंट हैव द बुक। तो आपको अभी भी बुक की प्रॉब्लम है? यस, आई कैन नॉट टच द बुक नाउ। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। एक एडवाइस मैं बताऊं, एक हमारी मीटिंग हुई थी अभी, तो आप कहाँ रहते हो मेघा जी? मैम गाजियाबाद। गाजियाबाद इज नियर दिल्ली, ओके। सो दिल्ली में काफी स्टूडेंट्स होंगे जो ग्रेजुएट कर चुके। Yes, no, I'll take my mother's book. She has it and I'm at my mother's place only. So she was telling me to take your. तो अगर आपकी अभी आ नहीं रही है ना किताब कोई कारण से, तो आप अभी किसी की भी लोकल, अपने बहुत लोगों के पास 6 डाला की किताब तो होती है, तो टेम्पररी 1-2 महीने के लिए बोरो कर लो, या तो ठीक है। तो सेम थिंग फॉर एनीबडी हु डजंट हैव द बुक येट, ट्राई टू फाइंड समबडी लोकली हु कैन लेट यू बोरो फॉर अ लिटिल व्हाइल, और फिर जब आपकी आ जाएगी तो उनकी लौटा देना। चलो ओके मैम, shall I read? हाँ। पुण्य पाप फल माही, हरख बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पराजय, उपजीविन से फिर थाई, लाख बात लाख बात की बात यही, निश्चय उर लाओ, तोरी सकल जगदंद, फंदनित आत्म ध्याओ। बहुत बढ़िया। चलो अब उसको भावार्थ पढ़ते हैं अपन। आत्मार्थी जीव, पेज 55 पे, 85 पे है वो भावार्थ। अतुलिका जी आप म्यूट हो गए हो गलती से। ओके। आत्मार्थी जीव का कर्तव्य है कि धन, मकान, दुकान, कीर्ति, निरोगी शरीर आदि पुण्य के फल है, उनसे अपने को लाभ है तथा उनके वियोग से अपने को हानि है, ऐसा न माने, क्योंकि पदार्थ सदा भिन्न है, ज्ञेय मात्र है, उनमें किसी को अनुकूल, प्रतिकूल अथवा इष्ट अनिष्ट मानना वह मात्र जीव की भूल है। इसलिए पुण्य पाप के फल में हर्ष शोक नहीं करना चाहिए। यदि किसी भी पदार्थ को जीव भला या बुरा माने तो उसके प्रति राग या द्वेष हुए बिना नहीं रहता। जिसने पदार्थ
पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव को वास्तव में हितकर तथा अहितकर माना है, उसने अनंत पर पदार्थों को रोग द्वेष करने योग्य माना है और अनंत पर पदार्थ मुझे सुख दुख के कारण है ऐसा भी माना है। इसलिए वह भूल छोड़कर निज ज्ञानानंद स्वरूप का निर्णय करके सोन्मुख ज्ञाता रहना ही सुखी होने का उपाय है। पुण्य पाप का बंध वे पुद्गल की पर्याय है, अवस्थाएं है। उनके उदय में जो संयोग प्राप्त हो वे भी क्षणिक संयोग रूप से आते जाते हैं। जितने काल तक वे निकट रहे उतने काल भी वे सुख दुख देने में समर्थ नहीं है। जैन धर्म के समस्त उपदेश का सार यही है कि शुभाशुभ भाव वह संसार है, इसलिए उसकी रुचि छोड़कर स्वोन्मुख होकर निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक निज आत्म स्वरूप में एकाग्र लीन होना ही जीव का कर्तव्य है। सम्यक चारित्र का समय और भेद तथा अहिंसानुव्रत और सत्यानुव्रत का लक्षण है। अच्छा, पहली बात तो ये जो आपने सम्यक चारित्र वाला सेंटेंस पढ़ा ना, वो नेक्स्ट गाथा के लिए है। ओके सॉरी। तो जैसे पहले वाली का आपने टाइटल नहीं पढ़ा था, आई वांटेड टू पॉइंट आउट, बट ठीक है। जैसे पुण्य पाप में हर्ष विषाद का निषेध और तात्पर्य की बात, तो वो समरी में बता रहे हैं कि आप नेक्स्ट छंद में क्या टॉपिक आने वाला है। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ क्या बताया कि आत्मार्थी जीव का कर्तव्य क्या है। हम कौन है? आत्मार्थी। हाँ, हमारा क्या कर्तव्य है कि देखो, हम सपोज राइट वी हैव गुड हाउस, हमारे पास अभी सॉर्ट ऑफ अनुकूल है, राइट। तो हम क्या सोचते हैं, इफ यू रिमेम्बर, लाइक आई ट्रैवल अ लॉट, राइट। सो मुझे कई लोग बोलते हैं कि क्या हो, आप तो इतने लकी हो, यू गेट टू ट्रैवल सो मच। तो मे बी 10-15 years ago, yeah, maybe, शायद I sort of agreed with them कि भाई हाँ, you know, either people have money or they have time. तो जिसके पास टाइम है तो मनी नहीं है तो वो नहीं कर सकते ट्रैवल, या जिसके पास वाइस वर्सा, जो भी। But now as you progress in this knowledge, you realize कि अरे उसकी तो कोई महिमा ही नहीं है। What is the big deal? कोई मेरे पुराने थोड़े से अच्छे कर्मों के उदय में मुझे ये इष्ट संयोग मिल गए। पहली बात तो इष्ट अनिष्ट कुछ होता नहीं है, सिर्फ ये संयोग मिल गए कि आई एम एबल टू ट्रैवल, राइट, दैट्स जस्ट अ संयोग। या फिर अभी पैसे की कमी नहीं महसूस हो रही है, वो भी एक संयोग, राइट। या फिर आपको शरीर अभी ठीक ठाक चल रहा है, शरीर भी क्या है, क्या है? संयोग। Go with the flow, what am I talking about? तो शरीर भी क्या है? संयोग। किससे मिला है हमें, क्यों मिल गया ये शरीर? अघाती कर्म का उदय। हाँ, so हाँ, see, the more we ponder upon these things, analyze, रोज बैठ के इसको सोचो कि क्यों मुझे ये सब चीजें मिली है। मैंने कोई ग्रेट काम कर दिया? नहीं, जो काम करना था वो तो गया पिछले बार में, या जब भी हो गया। अब तो मैं सिर्फ उसका फल भोग रही हूं। अभी तो उसके फल के अनुसार मुझे ये संयोग मिल गए हैं कि जैसा भी मिला है वो शरीर मिला है, समझ लो निरोगी मिला है तो निरोगी, रोगी मिला है तो रोगी। पर उसमें अभी मेरी क्या गलती? वो तो पिछले जब भी मैंने कर्म बांधे उसके अनुसार मुझे अभी संयोग मिल गए। अब यहाँ बताते हैं कि उससे अपने को लाभ है या उनके वियोग से हानि है, ऐसा अगर हम माने तो वहां हमारी भाई देखो, जैसे हम अपने पड़ोसी को देखते हैं कि उसको आज डोंट यू ऑब्जर्व, किसी को आप जानते हो बड़े गरीब से थे, सडनली उनके बच्चों का बिजनेस चल पड़ा और बहुत रिच हो गए, ठीक है, और वाइस वर्सा। हाउ मच डज इट अफेक्ट अस? नॉट मच। सो वी नो दैट फीलिंग कि कोई बहुत देख के भी इफेक्ट नहीं होना, कमी होने से भी इफेक्ट नहीं, तो फीलिंग तो हमें पता है, पर हमारे साथ वो हो जाए तो क्यों हो रहा है? वी डोंट फील द सेम उदासीनता। हमारे को अभी $1 million का लॉस हो जाए स्टॉक मार्केट में, तो वो उदासीन वाली फीलिंग नहीं आती है जो नेबर को लॉस होता है तब जो आती है।
तो फिर उसका कारण ढूंढो, क्यों मुझे नहीं आ रही वो वाली फीलिंग? क्योंकि मैंने रॉन्ग जगह इंपॉर्टेंस दी हुई है, क्योंकि मैंने यहाँ इंपॉर्टेंस दी है इस बात को कि भाई इससे मेरा अच्छा हो रहा है और उससे मेरा बुरा हो रहा है। देखो, मैं अच्छा बुरा सोचूं या ना सोचूं, होना तो वही है जो क्रमबद्ध है। अब मैं बेवकूफ की तरह उसमें अच्छा बुरा करूं तो गेस व्हाट, कौन भोगेगा? मुझे ही आगे भोगना पड़ेगा। और नहीं तो जो हो रहा है, जो चल रहा है, उसको सहजता से जानो और बस निज में रहो। तो क्योंकि मैंने अपने शरीर संयोगों को पर पदार्थ नहीं माना, इसलिए मुझे वो दुख और सुख हो रहे। मैंने इनको ज्ञेय मात्र नहीं माना, जबकि थे क्या? हमने क्या 3 चीजें सीखी थी? ज्ञेय के अलावा और क्या हो सकता है? हे गे उपादेय और परम उपादेय। तो यहाँ क्या बता रहे हैं? ये धन, मकान, दुकान, शरीर सब क्या है? नहीं, ये नहीं है। अरे भाई, बात तो यहाँ वही चल रही है। ये सिर्फ ये है, सिर्फ जानने योग्य है। जस्ट नो इट एंड डन विद इट। ना तो ये ग्रहण करने योग्य है, न त्यागने योग्य है, सिर्फ जानने योग्य है। So you said गेय? हाँ, गेय है सब। Okay. क्योंकि मेरे से भिन्न है ना। जो तो ग्रहण करेंगे उसका त्याग होगा, अपन अपने से भिन्न है। ग्रहण ही मत करो तो त्याग करने की भी जरूरत नहीं है। और उपादेय सिर्फ मेरी आत्मा है मेरे लिए, बाकी कुछ भी उपादेय नहीं है। बाकी सब जानने योग्य चीजें हैं। जान लो, बस हो गया। जानने में कुछ नहीं बिगड़ता। जैसे हमने वो एग्जाम्पल लिया था, अगर आपकी डॉटर किसी लड़के को जानती है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर उस लड़के में अटक जाती है, दिन भर उसका ध्यान रखती है, करती है, उसको अच्छा समझती है, तुरंत प्रॉब्लम खड़ी हो गई। समझ गए? तो ये सारी चीजें हमारे लिए ज्ञेय मात्र हैं। मात्र और ऊपर से लगाया है, ओनली वर्थ नोइंग है, नॉट एंटेंगलिंग इन इट, एब्सोल्युटली नॉट वर्थ एंटेंगलिंग इन इट। हाँ, जान लो कि मुझे कोई पूर्व कर्मों के उदय में अभी ये घर मिल गया है, अच्छा मिल गया, अच्छा जैसा भी मिल गया, अच्छा है न बुरा है, बस ये घर मुझे मिल गया है, ये शरीर मुझे मिला है, ऐसी बुद्धि मिली है, ये हुआ है। जस्ट कीप नोइंग। द मोमेंट यू गो इनटू गुड और बैड, फंस गए। गुड और बैड क्यों किया? गुड मतलब मेरे लिए उपादेय है, बैड मतलब मेरे लिए है। तो हेय और उपादेय बुद्धि नहीं करनी। I think in Moksha Marg Prakashak, when we did chapter 2 and when we were doing the Aghati Karma section, it had said, exactly what you're saying, कि ये तो पूर्व कर्मों का फल है, and that मोह के कारण they become reasons for karma bandha. That's what they said. अगर मोह नहीं है और मैं सिर्फ जान लूं कि मेरे पास में इस $5 million का पैलेस है, नो प्रॉब्लम। पर अगर मैं उस 5 मिलियन से मोह करूं कि ये मेरा है, अच्छा है, दैट्स इट, डन। सारे वो 5 मिलियन का पाप आपको लग जाएगा। I'll just talk about it some other time of the class. अब फिर क्या बताया कि पुण्य पाप का बंध वो पुद्गल की पर्याय है ना? क्योंकि क्यों पुद्गल की पर्याय, कौन बताएगा मुझे? Punya Pap is Pudgal Paryay, because it is the Pudgal that is doing those actions with the nimitt of Dharma, Dharma, Dravya. It is nothing to do with Atma. Atma is a पाप karta. का बंध क्या है? द्रव्य कर्म मैडम, द्रव्य कर्म और कर्म पुद्गल है कि नहीं है? हाँ, पुण्य पाप का जो बंध है वो द्रव्य कर्म के फॉर्म में होता कर्म है ना। तो वो क्या हुआ? कर्म की अवस्था है, जीव की अवस्था थोड़ी है।
Good luck. Who said that good luck? I'm so sorry. My daughter has two things. She's running for taekwondo and softball. So I didn't realize I was unmuted. मैंने कहा ये तो इससे रिलेटेड नहीं साउंड कर रहा. That's fine. उसके उदय में जो संयोग प्राप्त हो वे भी क्षणिक संयोग रूप से आते जाते रहते हैं. अब आए तो वो जाएंगे भी सही, ठीक है ना. जितने काल तक वे निकट रहेंगे उतने काल में सुख दुख देने में समर्थ नहीं है, ठीक है ना. वो सिर्फ संयोग दे सकते हैं. दुख या सुख आपको हो रहा है तो वो आपकी अपनी गलती से हो रहा है. आपने अपने सुख दुख की चाबी उन कर्मों के हाथ में दे दी है, which you don't need to do. तो जैन धर्म का समस्त उपदेश का सार यही है कि शुभाशुभ भाव वो संसार है, इसलिए उसकी रुचि छोड़कर स्वोन्मुख होकर निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक निज आत्म स्वरूप में एकाग्र, ठीक है ना. और हमारी लाइफ में ऐसे प्रसंग बनेंगे, हमें कोई भाव आया कर लो, बी डन विद इट. उसको पकड़ के मत बैठो. उसको भी जान लिया कि मुझे ये भाव आया, ये चिड़िया का, कुत्ते का, बिल्ली का, जिसका भी जो करना था कर लिया एंड डन. आई एम नॉट एनी मोर अटैच्ड. I am not responsible for whatever happened, good or bad, to that thing, person, प्राणी, जो भी है. पर I am responsible for not knowing my आत्मा. सबसे बड़ा मेरा दोष वही है कि मैं अपने आप को ही नहीं जान रही. उसकी स्टैंड अलोन जिम्मेवारी सिर्फ मेरी है और किसी की नहीं है. वो चिड़ियों का तो भला होना होगा, उनको जीना होगा, कोई पड़ोसी भी आके उनको बचा लेगा. मेरी आत्मा को कोई पड़ोसी आके बचाने वाला नहीं है. Is that clear? Does that make you understand how important this is to do? जॉब, आप वाइस प्रेसिडेंट का जॉब छोड़ के घर बैठ जाओगे ना तो उनको नया वाइस प्रेसिडेंट मिल जाएगा. किसी को, शेर को, चीते को बचाने नहीं जाओगे तो उसको बचना होगा तो उसको कोई और निमित्त बंद मिल जाएगा. आप नहीं करोगे, कोई और कर लेगा. पर आपकी आत्मा का कल्याण और कोई नहीं कर सकता. ओके, नेक्स्ट. चलो, कौन पढ़ेगा? मेघा जी, अभी तो नहीं है ना आपके पास किताब, तो लेट्स सी. नीपा, यू वांट टू गो अगेन? या, आई कैन रीड अगेन. यस. सम्यक चारित्र का समय और भेद तथा अहिंसा अणुव्रत और सत्य अणुव्रत का लक्षण. ओ, आई कैन डू द ट्यून. कौन कर रहा था अभी? तुलिका, तुम एक लाइन पढ़ के सुनाओ तो जरा, वो ट्यून ठीक लग रही थी. सम्यज्ञानी होय बहुरी दृढ़ चरित लीजे. एक देश अरु सकल देश तसु भेद कहीजे. गुड. त्रस हिंसा को त्याग वृथा भावर न सहारे परवध कार कठोर नीत नहीं वयन आचारे. ओके, भावार्थ. सम्यक ज्ञान प्राप्त करके सम्यक चारित्र प्रकट करना चाहिए. उस सम्यक चारित्र के दो भेद है, एक देश चारित्र और सर्वदेश चारित्र. सर्वदेश सकल, महा सूक्ष्म. उनमें सकल चारित्र का पालन मुनिराज करते हैं और देश चारित्र का पालन श्रावक करते हैं. इस चौथी ढाल में देश चारित्र का वर्णन किया गया है. सकल चारित्र का वर्णन छठवीं ढाल में किया जाएगा. त्रस जीवों की संकल्पी हिंसा का सर्वथा त्याग करके निष्प्रयोजन स्थावर जीवों का घात न करना सो अहिंसा अनुव्रत है. दूसरे के प्राणों को घातक, कठोर तथा निंदनीय वचन न बोलना तथा दूसरों से न बुलवाना, न अनुमोदना सो सत्य अनुव्रत है. ओके, तो देखो अब क्या हुआ. पहले हमने सम्यक दर्शन के बारे में समझा, फिर सम्यक ज्ञान. अब यहाँ बोलते हैं कि सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन जब होगा
उसके साथ सम्यक चारित्र भी होगा। और उसके दो भेद हैं, एक देश जो कि श्रावकों को लागू होता है, अणु देश स्थूल चारित्र, और दूसरा सर्वदेश मतलब सकल महा सूक्ष्म। ठीक है, 3 वर्ड्स है, उनको समझेंगे। चारित्र, उसमें सकल चारित्र का पालन मुनिराज करते हैं और देश चारित्र का पालन श्रावक करते हैं। इस चौथी डाल में देश चारित्र मतलब जो हमारे लिए अप्लाई होता है उसका वर्णन किया गया है, और सकल चारित्र का फिर हम लास्ट जो इसका चैप्टर है 6वीं डाल में पढ़े। अब त्रस्त हमारे लिए क्या जरूरी है कि हम त्रस्त जीवों की हिंसा, संकल्पी हिंसा तो बिल्कुल सर्वथा त्याग है। कभी भी नोइंगली कि मेरे सेल्फ के लिए खाने में स्वाद है, अगर मैं सी फूड या जो भी होंगे केंद्रीय से ऊपर का जो भी त्रस्त जीवों को अगर सोचूं भी, तो वो डेफिनेटली बहुत बुरा है श्रावक के लिए, तो उसका तो बिल्कुल ही निषेध है। अब वो तो त्याग ही करना है, उसको करके भी निष्प्रयोजन स्थावर जीवों का घात न करना सो अहिंसा अनुव्रत है। तो क्या बताया कि त्रस्त जीवों का तो कोई हालत में घात नहीं करना। तो इसीलिए हमारे बच्चे सीखते हैं कि एक चींटी को भी नहीं मारना। क्यों? कि चींटी तो चल सकती है, हमको दिखती है ना चलती हुई, हम कोई भी चलती हुई चीज को ऐसे जबरदस्ती मारते नहीं। दूसरा कि जो भी स्थावर जीव है ना, मतलब घास पे नहीं चलना, वो चलते हुए तो नहीं दिखते हैं पर जीव है ये हमें मालूम है ना, तो निष्प्रयोजन। अब कहीं घास के अलावा कोई जगह ही नहीं है और चलना पड़ जाए अलग बात है। अगर साइड वॉक बना हुआ है तो आप बिल्कुल भी घास पे चलना अवॉइड करो, क्योंकि वो निष्प्रयोजन हो गया है ना। अगर कुछ होता ही नहीं, यू हैव नो अदर वे बट टू ओनली गो ऑन ग्रास, तो वहां तो एक प्रयोजन हो गया कि मुझे इस जगह से पास करना है, तो आई डोंट हैव अ चॉइस बट टू वॉक ऑन ग्रास। पर जहां ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है तो वहां आप स्थावर कवर की भी हिंसा से बचो। तो श्रावक के लिए I have a question then. If you हाँ, you know how people grow grass and then they have to mow the lawn, is yes, that निष्प्रयोजन then? yes, Because दो तरीके से हो रहा है, जो it's स्थावर avoidable. जीव है एंड वो घास काटने का होता है, तो That is very true. क्योंकि हम in fact lot of times we don't imbibe, शायद सुना तो होगा ही हमने बचपन में भी। So my house has say 1.5 acre lot or lawn, okay? तो अब जब लिया था तब शायद इतनी जागरूकता नहीं थी, राइट? इतनी अवेयरनेस नहीं थी, because that was 35 years ago. अब so like about 20 years ago we started realizing as we were reading these things, तो तब से see, we may not be able to give up that house, but it pinches us. See, once we know that ये बिना प्रयोजन के आलतू के फालतू हमको अब घर है तो उसको मेंटेन करना पड़ेगा, because we are living in that neighborhood. अब क्या होता है कि मन से तो नहीं करने का मन करता है, पर फिर भी पता तो है ही कि लॉन मई में कितनी हिंसा होती है, त्रस्त जीवों की भी हिंसा होती है। तो तो माय हस्बैंड नंबर 1 ही इज बीन टेलिंग मी कि अब हम इस घर से मूव हो जाते हैं, इस घर से मूव हो जाते हैं। अगेन उसका भी जब काल आएगा तब होगा। यू कैन नॉट लाइक सब चीजें, इट डजंट कम टुगेदर फॉर यू टू मूव आउट ऑफ दैट हाउस। सो व्हाट ही डज इज, नंबर 1 he tries to avoid hiring people to mow the lawn. He tries to do it himself so he can be more careful and avoid जो उड़ते हुए चीजें जो दिख सकती हैं अपने को, कम से कम वो तो अवॉइड करें। Then he's taken some portion of the lot and let it go wild, means we don't mow it, कि जहां हमें लगता है कि नेबर्स इतना परेशान नहीं करेंगे हमें, अगर उतना पीछे का पोर्शन छोड़ दिया तो चलेगा, काइंड ऑफ थिंग। So what that tells you is कि you are aware कि आप गलत काम कर रहे हो, ठीक है? तो वैसे, पर यस है हिंसा, उसमें जानो उसको बिल्कुल।
अब दूसरे के प्राणों को घातक, कठोर तथा निंदनीय वचन न बोलना तथा दूसरों से न बुलवाना, न अनुमोदना, सो सत्य अनुव्रत है। तो ये बात हम अपने जब हमने पढ़ी थी वितराग विज्ञान में सत्य के उसमें समझ या दिस इज अहिंसा का चैप्टर समनभद्र आचार्य का था, हमने पढ़ा था। वेरी गुड। तो अब चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं आचौर्य। दिस वन हैज 15 छंद एंड वी विल सी इफ वी कैन फिनिश द चौथी ढाल टुडे, इफ नॉट एक आधा रह गया तो अगले क्लास में ले लेंगे। चलो, वी स्टिल हैव 25 मिनट्स। या सो विल ट्राई टू फिनिश दिस चैप्टर। तो चलो नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? सीमा जी आप पढ़ लो। ये वाले से पढ़ाना, काहू की आचौर्य व्रत नहीं, आचौर्य आचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्य अनुव्रत, वो वाला 11। हाँ 11वां छंद। हाँ I cannot, वो जन्म व्रतिका बिन और नहीं। हाँ वो वाला, पर उसके ऊपर का सेंटेंस पढ़ना होता है। ओके श्योर। आचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत, परिग्रह परिमाणुव्रत तथा दिग्व्रत का लक्षण। जल मृतिका विन और मेरा तो गला बहुत खराब है आज। जैसे समझ रहा है वो भी कंफर्टेबल है। जल मृतिका विन और नाही, कछु गहे अदत्ता, निज वनिता विन सकल नरिसो रहे विरता। अपनी शक्ति विचार, परिग्रह तोरो राखे, दश दिश गमन प्रमाण, ठान तसु सीम न नाखे। भावार्थ। जन समुदाय के लिए जहाँ रोक ना हो तथा किसी विशेष व्यक्ति का स्वामित्व ना हो, ऐसे पानी तथा मिट्टी जैसी वस्तु के अतिरिक्त पराई वस्तु जिस पर अपना स्वामित्व ना हो, उसके स्वामी के दिए बिना ना लेना, उसे आचौर्यानुव्रत कहते हैं। तो उठाकर दूसरों को ना भी देना और ना ही लेना, उसे आचौर्यानुव्रत कहते हैं। अपनी विवाहित स्त्री के सिवा अन्य सर्व स्त्रियों से विरक्त रहना, सो ब्रह्मचर्यानुव्रत है। पुरुष को चाहिए कि अन्य स्त्रियों को माता, बहन और पुत्री समान माने तथा स्त्री को चाहिए कि अपने स्वामी के अतिरिक्त अन्य पुरुषों को पिता, भाई तथा पुत्र समान समझे। अपनी शक्ति और योग्यता का ध्यान रखकर जीवन पर्यंत के लिए धन धान्य आदि बाह्य परिग्रह का परिमाण बांधकर उससे अधिक की इच्छा ना करें, उसे परिग्रह परमाणुव्रत कहते हैं। दशों दिशाओं में जाने आने की मर्यादा निश्चित करके जीवन पर्यंत उसका उल्लंघन ना करना, सो दिग्व्रत है। दिशाओं की मर्यादा निश्चित की जाती है, इसलिए उसे दिग्व्रत कहा जाता है। ओके, सो ये तो प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पर बेसिकली क्या बताया कि पानी और मिट्टी की आपको छूट है जो नेचर आपको फ्री में देता है। अब वहां भी हो सकता है कभी ऐसा जमाना आ जाए कि पानी पे टैक्स है, या पानी किसी के घर जाकर के उसकी अनुमति के बिना पी लो टाइप्स। ओके, और सेम थिंग मिट्टी, अब मैं किसी और के घर में जाके खुदाई करके मिट्टी उठा के ले आऊं तो वो भी चोरी में गिना जाएगा। अब पर तो जहां भी किसी और का स्वामित्व है, उसकी परमिशन के बिना लेना गलत काम है, चाहे वो कितना ही जैसे अभी हमारे जब भी जहाँ हम हैं यहाँ पे फ्लोरिडा में, तो हमारे घर के सामने किसी ने गमले में बहुत सारा धनिया और पालक उगाया हुआ था। अब वो फॉर सम रीजन उसका ओनर उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, तो पालक उगता जा रहा है, ज्यादा उग जाए तो वो उसके फूल आ जाते हैं और सब। तो वॉक करते करते मेरे हस्बैंड ने कहा कि देखो ये बेचारा इसको तोड़ ही नहीं रहा है। तो मैंने कहा कि हाँ वो तो नहीं तोड़ रहा है, पर फिर भी वो उसका प्लांट है, इट्स देयर मैटर, कि हम तो नहीं ले सकते। चाहे हमें लग रहा है कि ये वेस्ट जा रहा है,
अरे भैया धनिया इतना कोई किसी और को यूज करने को दे दो, अगर तुम्हें नहीं पसंद, तुम्हें नहीं चाहिए तो उसको वेस्ट क्यों कर रहे हो, उसको उगते रहने दे रहे हो और बीज निकल रहे हैं। तो क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि किसी को लगेगा अरे यार ये तो यूं ही वेस्ट जा रहा है ना, चलो ले लेते हैं। तो अगर उसका जो भी स्वामी है वो अगर आपको नहीं देता है तो उसके परमिशन के बिना लेना इज चोरी, चाहे वो कितनी जस्टिफाइबल हो। फिर ब्रह्मचर्य वणुव्रत, तो मैंने एक्चुअली आज ही कोई स्वाध्याय में आया था, ये जो स्थानकवासी या मूर्ति पूजक जो प्रतिक्रमण बने हैं ना, उसमें इन व्रतों के बहुत अच्छे से डिटेल दिए हुए हैं। उसमें अतिचार के रूप में बहुत डिटेल है कि क्या क्या नहीं करना ब्रह्मचर्य अनुव्रत में। तो एंड वन ऑफ दोज इज कि अपनी विवाहित स्त्री के सिवाय अन्य सर्व स्त्रियों से विरक्त रहना। तो इनफैक्ट कई बार लोग कहते हैं कि इज मैरिज कंसिडर्ड गुड इन जैनिज्म, राइट? क्योंकि मैरिज तो क्या है, एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ ब्रह्मचर्य। तो बोलते हैं कि यस, बिकॉज वंस समबडी मैरिज उनकी दृष्टि अब एक पे ही रहेगी। जब तक शादी नहीं हुई है तब तक आप तो 10 लड़कियां देखोगे, अच्छा, और नहीं भी देखो, मतलब किसी को भी देख के अच्छी बुरी करोगे, तो now your focus is only that one person. So in that context, marriage is considered shubh or good or whatever we may call it. Okay? तो पुरुष को चाहिए कि अन्य स्त्रियों को माता, बहन और पुत्री समान समझे, तथा स्त्री को चाहिए कि अपने स्वामी के अतिरिक्त अन्य पुरुषों को पिता, भाई तथा पुत्र समझे। अब अपनी शक्ति और योग्यता का ध्यान रखकर जीवन पर्यंत के लिए धन, धान्य, बाह्य परिग्रह का परिमाण मर्यादा बांधकर उससे अधिक की इच्छा न करे, उसे परिग्रह परिमाण अनुव्रत कहते हैं। तो देखो, अब परिग्रह परिमाण में जस्ट नोटिस इट डजंट से टू लिमिट मनी। व्हाई? बिकॉज मनी कैन चेंज, इन्फ्लेशन कैन चेंज, उसकी तो वैल्यू घटती बढ़ती है ना। पर क्या कहा कि धान्य, यू कैन कीप अ लिमिट ऑफ हाउ मच अनाज आई विल स्टोर। पुराने जमाने में बहुत बड़े बड़े ड्रम्स भर के अनाज का परिग्रह किया जाता था, तो इसलिए बिकॉज दीज बुक्स वर रिटन इन दोज टाइम्स, दे हैव गिवन दोज एग्जांपल। इन टुडेज टाइम्स क्लोथ्स, पीपल डोंट हैव एनी लिमिट टू कितने कपड़े खरीदे ही जा रहे हैं, अलमारियां भरते जा रहे हैं। तो दे कैन लिमिट how many clothes I'm going to have, or how many beds I'm going to use, or I mean कोई कुछ लोग कहते हैं हाँ मैं तो लिमिट कर दिया, बस मैं तो एक क्रॉकरी का सेट लाती हूँ तो पुरानी ही फेंक देती। That is not limit. ये इच्छा होना कंटिन्यूअस कि मैं नई नई लाते रहूं, तो वो भी बहुत अच्छी बात नहीं है। और क्योंकि उसमें आपका उपयोग लग रहा है ना सारे टाइम, वैसे ही 10 दिशाओं में आने जाने की मर्यादा करके उससे परिमाण, तो उसको भी लिमिट कर दो। सपोज आपको ट्रैवल करना है, जिनको पता है कि फॉरेन जाना ही नहीं है कंट्री से बाहर, तो वो विद इन कर लें कि भाई मैं तो इंडिया से बाहर नहीं जाने वाला। चलो जाव जीव नहीं कर सकते तो कुछ महीने के लिए, कुछ महीनों के लिए कर लो, कुछ 1 साल के लिए कर लो, है ना। और जिनको आउट ऑफ द कंट्री जाना पड़ता है तो वो लिमिट कर लो कि भाई 3 बार से ज्यादा नहीं जाऊं, कम से कम अपनी इच्छा से नहीं जाऊं। फिर कोई इमरजेंसी आ गई और जाना पड़ गया तो बात अलग है, तो उस तरह के व्रत आप ले सकते हो, एंड दे आर प्रैक्टिकल टू डू। सो कोई जमाने में बहुत पहले एक हमारे यहाँ कोई आए थे, वो शी वाज टॉकिंग अबाउट दिस श्रावक के व्रत वगैरह, तो मैंने उस टाइम इस तरह के व्रत लिए थे कि मैं अपनी इच्छा से 3 बार से ज्यादा इंडिया नहीं जाऊंगी, पर अगर कुछ इमरजेंसी आ गई, किसी की तबीयत खराब हो गई, देन दैट इज एक्सक्लूडेड। तो जब व्रत लो तो भी थोड़ा सोच समझ के लो कि वॉट एवर इज प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर यू टू डू, बट डू ट्राई टू लिमिट थिंग्स। ठीक है प्रभा जी, ओवर हियर इन द फर्स्ट सेंटेंस दे सेड अपनी शक्ति और योग्यता का ध्यान रखकर जीवन पर्यंत के लिए धन, धान्यादि। सो हियर धन डजंट मीन मनी? नहीं, धन कैन मीन सोना चांदी। Oh,
No, no, currency is not appropriate. Because dhan would mean money to me. It Wealth. can, but yes. But when you think further, money doesn't make sense. Right, because you have explained it to us in Das Dharma. Right. That money, there's a whole 2 pages on that over there. So Right. And I've experienced it myself. My own mother-in-law took a vow that I won't keep more than 1 lakh rupees. Now, 1 lakh rupees 50 years ago was a lot of money that she thought she couldn't go beyond that. But as soon as she came to America, 1 lakh is nothing. So. मैम उसको wealth कहते हैं when everything. हाँ, मतलब जो भी. But you have to be practical. So think about those things is what it's saying. और फिर हो सके तो जीवन पर्यंत ले लो, पर I would not even suggest that. Because times are changing so fast that who knows what we will see in our lifetimes. So, you know, then और जीवन पर्यंत लेने के लिए फिर बहुत शक्ति चाहिए. Because then you have to stick to it. जो शक्ति हो तो जरूर लो, और नहीं हो तो फिर you say कि okay, for next 1 year, 1 month, 5 years, whatever. you know, one way that can be done is you can say that the money I will limit by purchasing 5 pairs of clothes per year, travel cost for 3 times a year, and you know, you can limit money in that way too. So then the number of things you need will remain constant, and how much ever you have to pay for it, you have to pay for it. Kind of. Yes. Yes. Or like you can say, ki bhai, after I have $1 million, I'm not going to earn anymore. Because if you keep earning, then guess what? You are accumulating. Obviously, you know, you cannot possibly spend that money in your lifetime. So wo parigrah ki vritti hui na? I think the reason a lot of people, at least in the US, save a lot of money, are needed to save a lot of money is because after you retire and you stop working, there will be medical bills that you will incur. And a lot of people don't want to go to nursing homes and they want a nursing aid coming home instead. So all those are not covered by insurance, and who knows how much all that is going to cost. I'm just saying, you know, I'm not saying that we have to do it this way, but a lot of people are putting calculations like that. Totally understood. But that is for jinko ye abhi tattva gyan nahi pata hai. Like always, I tell my mother, right? At old age, it is very normal to have these fears. Okay? Ki who will take care of me, or who will this and who will that. And I always explain to her, आपके पुण्य में अगर सेवा लिखी है तो कोई भी आके करेगा, और नहीं लिखी है तो नहीं हो रही है तो accept it the way it comes, क्योंकि हम अपने ही पाप पुण्य के फल को ही तो भोगेंगे ना. That is very true. अगर आपने ये समझ करके कि भाई मेरे मेडिकेयर के बाद में मेरे कितने बिल्स होंगे, आप करते जाओ, काम करते जाओ till 80, till 90, there's no limit to that. And then who knows, if you chose to decide to retire at 40 because you thought you had enough for your lifetime, you may never get that ill. आपको क्या पता क्या फ्यूचर होने में. That is true. That is bringing it back to correct perspective. So जिसको ये ज्ञान है वो तो सोचेगा कि अरे मुझे तो ये लिमिटेड शॉर्ट मनुष्य भव मिला है, मेरा मैक्सिमम टाइम में इसमें लगा लूं rather than worrying about my health. क्योंकि हेल्थ चली गई तो कुछ नहीं गया, वेल्थ चली गई तो भी कुछ नहीं गया, पर मेरा ये कैरेक्टर, सोल, नॉलेज चला गया तो सब कुछ चला गया, मेरा पता ही नहीं है मैं कहाँ फेंका जाऊंगा. Making sense? Yes, yes. Prabhaji, the reason they are talking about Samyak Charitra and these 5 Mahavrat and Digavrat is because now this person is a Gnani Shravak, and Gnani Shravak will have Samyak Charitra, and his Samyak Charitra will include Anuvrats. Is that correct? Right, that's what they are saying. तो जो ज्ञानी, जो सम्यक दृष्टि श्रावक होगा, अभी हम सम्यक दृष्टि नहीं है तो भी हम ये बाल व्रत तो कर ही रहे हैं ना. Even we know कि we shouldn't be doing these things.
तो जो सम्यक दृष्टि होगा वो तो जरूर ये पालन करेगा ही करेगा, उसका अपने आप ही मन होगा। So this is equal to the chapter we had learnt on Gnani Shravak ke 11 Pratima, because it seems similar, because a lot of things are there over there about Digavrat and all that. No, वो ठीक है, नहीं वो थोड़े अलग हैं। वो Oh, sorry, this is that other one, the other chapter where they say Gnani Shravak ke Achar के बात हाँ में, वो ठीक है। it is in that. प्रतिमा होती है 5वें गुण स्थान में, because then you slowly increase Correct, your correct. then you're getting close to the Muni Vrats. I think Hemal ji is referring to Gyani Shravak ke 12 12 vrat. Vrat, exactly, that's yes. the one, वो 12 ठीक है। Vrat. 12 व्रत, yeah, this will be part of those 12 व्रत, okay? चलो next, कौन पढ़ रहा है? सीमा जी, did you just read? I forgot किसने पढ़ा था। तो Yeah, next I read that. Okay. देश व्रत, are you reading, Hemal? Sorry, I didn't realize I was reading. Okay, Sorry. हाँ वहां से देश व्रत देशावगाह से। I'm reading number 11, correct? 12. No, 12. We already did number 11. Yes. Yeah, 12. Oh God. Where is, oh, here we go. देश व्रत, देशावगाशिक नामक गुण व्रत का लक्षण. I am having trouble with the tune, so please forgive me. काहू में फिर राम गली, गृह बाग बजारा, गमनागमन प्रमाण ठान अन सकल निवारा. I think that's all that is there. हाँ, it's distributed in 2 parts. So go ahead, Okay. read भावार्थ. भावार्थ, दिग्व्रत में जीवन पर्यंत की गई जाने आने के क्षेत्र की मर्यादा में भी, मीन्स घड़ी, घंटा, दिन, महीना आदि काल के नियम से किसी प्रसिद्ध ग्राम, मार्ग, मकान तथा बाजार तक जाने आने की मर्यादा करके उससे आगे की सीमा में न जाना सो देश व्रत कहलाता है. तो देखो ये सब at the end of the day they are made to keep you more aware of things. अभी जैसे हम लोग नहीं कर पाते इतना, but it is possible to do. Like I'll tell you, when my Jethani was visiting me in the US, she is, in the स्थानकवासी परंपरा, और वहां पर इसकी इम्पोर्टेंस ज्यादा है कि आप रोज व्रत लो, जीवन पर्यंत के पहले तो ले लो और फिर रोज भी लो. So every morning when she did सामायिक, she would take this व्रत कि सपोज मैंने बताया, जैसे अगर सपोज मेरा व्रत है कि मैं 3 बार से ज्यादा नहीं जाऊंगी इंडिया, पर मुझे पता है कि मुझे आज तो नहीं जाना है, तो then I can take the व्रत that today I'm not going to go out of the city. And if I know कि मुझे आज बाहर भी घर से शायद नहीं जाना है, तो I can say भाई अभी मैं 20 माइल के रेडियस से ज्यादा आज नहीं जाऊंगी. So what they're saying is कि take जीवन पर्यंत, now within that also limit more every day. या 4 घंटे तक तो मैं बाहर नहीं जाऊंगी. So you already know कि अभी 2 घंटे तो क्लास चलने वाली है, तो मुझे जाना ही नहीं है वैसे ही, तो आप व्रत ले लो कि नेक्स्ट 2 आवर्स मैं कहीं नहीं जाऊंगी इस रूम के बाहर. Done. So easy to do. Prabhaji, you said after Samayik you do this type of vrat. Is Samayik the Bhavna? After nahi, every morning you're supposed to do Samayik. So that is when a lot of the Shravaks who have 12 व्रत, जिनके ये दिग व्रत और इस तरह की चीजें होती हैं, वो फिर उसको और लिमिट करते हैं every day. See, so that morning they plan for that day. So can we do the Bhavna Battisi as a Samayik part and then take vrat, practically speaking? Sure, you can. Or even you're studying your book, that is also Samayik. You can see Samayik, all it will do is कि आपका पापमय कार्य में allowed नहीं है when you are doing Samayik. Savadya Yoga. You are stopping yourself from Savadya Yoga. What is Savadya Yoga? I'm sorry, you taught us before. कार्य means I'm not going to do cooking, eating, drinking, वो सब चीजें. Oh. So आप बैठे हो, अपना कोर्स की समझ लो 1 घंटा, आधा घंटा, you are just revising, writing summary. You can take that vow for half an hour. I'm not going to move from here, and this is all I'm going to do. That's Samayik. Because you are limiting yourself, at least you're preventing yourself from Savadya.
So just sitting for this class can become a samayik? It can. Because you can use so many of these व्रत कि मैं इस स्पेस से बाहर नहीं जाऊंगी, मैं कोई पापमय कार्य नहीं करूंगी, खाऊंगी पीऊंगी नहीं, कुकिंग नहीं करूंगी. So many things you can take a vow. For the duration of the class. Exactly, yes. In samayik, people take that type of vrat while they are doing samayik or after they do samayik? Once they take the samayik vrat, it's understood that you're not doing any of papmay activities. So there is such a thing as a samayik vrat. Yes. So that is a vrat you would say before you do this activity. Yes. Oh. So when you start, you say, you basically take a vow to yourself. Man mein kar lo. Some people have those written down, those things to say. Or nahi bhi karo, to man mein apni language mein bol lo. कि इतने घंटे के लिए मैं अभी सावित्री योग का avoid करूंगी. So ma'am, somewhere in that particular time you are following ahimsa. I mean, right? So because once you take the vow, तो समझ लो आपको मन हुआ कि अरे अभी तो दूसरे लोग बोल रहे हैं, मैं म्यूट और वीडियो बंद करके चलो जाओ एक फांकी मार के कुछ खा के आ जाऊं. So it will prevent you to do that, because once you have taken the vow, you won't do it. Right. So ahimsa हो रहा है and somewhere abhay दान भी हो रहा है because you are protecting other jeev indirectly. Right. तो चलो हेमल कंप्लीट दिस अनर्थ दंड व्रत के भेद और उनका लक्षण. अनर्थ्य दंड व्रत के भेद और उनका लक्षण. काहू की तन हानि किसी जय हार न चिंतय, देय न सो उपदेश होय अघ वनज कृषिते, कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधय, असि घणु हल हिंसोपकरण नहीं दे यश लाधय, राग द्वेष करतार कथा कबहु न सुनी जय, और हूँ अनरथ दंड हेतु अधतिनय न की जय. उसका भावार्थ. फर्स्ट पॉइंट, किसी के धन का नाश, पराजय अथवा विजय आदि का विचार न करना. सो पहला अपध्यान अनर्थ दंड व्रत कहलाता है. हिंसा रूप पापजनक व्यापार तथा खेती आदि का उपदेश न देना व पापोपदेश अनर्थ दंड व्रत है. प्रमादवश होकर पानी ढोलना, जमीन खोदना, वृक्ष काटना, आग लगाना इत्यादि का त्याग करना अर्थात 5 स्थावर काय के जीवों की हिंसा न करना, उसे प्रमादचर्या अनर्थ दंड व्रत कहते हैं. यश प्राप्ति के लिए किसी के मांगने पर हिंसा के कारणभूत हथियार न देना, सो हिंसा दान अनर्थ दंड व्रत कहलाता है. राग द्वेष उत्पन्न करने वाली विकथा और उपन्यास या श्रृंगारिक कथाओं के श्रवण का त्याग करना, सो दुश्रुति अनर्थ दंड व्रत कहलाता है. तो देखो, पहली बात तो मैं सामायिक का जो बताया था ना, दिस इज एक्चुअली could be used. तुलिका, remember we were talking that day. Actually आज ही कोई कह रहा था कि तुलिका cannot come because of this and that, and I told them कि मेरी तुलिका से बात हुई है, how she's going to take time for this, at least studying for the class, कि सुबह के नहाने के बाद का जो टाइम है स्वाध्याय का, उसमें तुम ये करोगी. तो अब देखो, अगर कोई सामायिक ले लेता है, एटलीस्ट अगर आप जैन घर में हो, तो योर फैमिली नोज व्हाट इज सामायिक. दे नो कि सामायिक में आप उठ नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते. सो दैट इज अ वेरी गुड वे टू गेट एक्सक्यूज्ड फ्रॉम योर फैमिली. यू टेल देम कि अभी मैं सामायिक लेके बैठी, नोबडी विल डिस्टर्ब यू, you'll get your full hour or whatever time you say. आप बैठ के अपना असाइनमेंट करो, आप जो फोकस करना है करो.
It's even like in my house. Let's say if I tell my husband कि अभी जैसे class, he knows class 2 घंटे चलने वाली, he's not going to disturb me. If I say कि मैं सामायिक लेके अभी 1 घंटा बैठी हूँ, then he cannot disturb me. Versus ऐसे ही मैं YouTube सुन रही हूँ चलते फिरते, then he'll come and say अभी ये बात कर लो, वो कर लो, वो कर लो. So disturbance होगी ना otherwise तो. So उसका ये एक और फायदा है सामायिक लेने का. You have come close to yourself. And you are not going to be, nobody else is going to bother you. मैम हमने भी हमारे घर में देखा है कि मॉम और डैड कभी या दादी कभी भी अगर लेते हैं सामायिक, तो कितना भी अर्जेंसी हो उतने टाइम तक अपने को रुकना है, मतलब रुकना है, उनको बीच में जाके तंग नहीं करना है. और वैसे ही फिर उसका कितना फायदा है. So I remember my son, he was only 2 years old, I think, yeah. So my mother-in-law had come, you know, and उनका नियम था रोज वो सुबह शाम तो एटलीस्ट करते ही थे सामायिक के साथ में प्रतिक्रमण एंड ऑल. तो he was such a little baby, पर उसको मेरी मदर-इन-लॉ ने बता दिया था कि जब वो सामायिक करती हैं, बिकॉज शी इज स्थानकवासी, तो वो मुपत्ति लगाते थे. तो फॉर दैट लिटिल बेबी उसको पता है कि जब दादी ने मुपत्ति लगाई है, देन आई कैन नॉट टच हर, क्योंकि उनको बताया था कि सामायिक में ऑपोजिट सेक्स टच नहीं कर सकता. तो इवन दो ही वाज सो लिटिल, मतलब 2 साल का भी नहीं हुआ था, 1.5 साल का बच्चा, और उसको समझ आ गई थी कि दादी ने अगर ये लगाई है तो ही कैन नॉट गो एंड गोदी में जाके नहीं बैठ सकता. सो इनफैक्ट आई हैव मूवीज ऑफ हिम व्हेन ही वाज लिटिल. तो यू नो माय मदर इन लॉ कभी कभी वो एक सामायिक करते करते फिर प्रतिक्रमण में टाइम ज्यादा लग रहा है तो चलो 2 सामायिक ले लेते थे. तो बाहर खड़ा खड़ा दादी सा हो गया, he will keep asking her is done. The moment she would take off her mupatti, जैसे ही सामायिक खत्म हो गई, he'll run and sit in her lap. You know? So even the baby can understand this, कि उस टाइम में उनको डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता है. So it has so much benefits. So, and honestly, I mean, you know, I tell you about my grandmother, my mother-in-law, but it's about time we start doing that to give our kids the sanskar. Ki, you know, so the people understand that there is this ritual which gives you complete freedom to be with yourself. So चलो, अब अनर्थ दंड की बात ऐसी है कि अनर्थ दंड मीन्स यूजलेस पाप, जिसका आपको कोई मतलब कोई रीजन भी नहीं है, बेफालतू का कर लेते हो आप, और कर्म तो बंद नहीं है, ये तो हम जानते ही हैं. तो क्या बताया, किसी के घर धन का नाश. अभी समझो कोई आपको रेस्टोरेंट लेके गया, अब अगर आप जाते तो आप शायद 3 लोगों के बीच में 2 ही डिश मंगाते. अब क्योंकि somebody else is paying for it, आपने 3 डिश मंगवा ली. तो ये क्या हुआ, किसी और के धन का नाश. पराजय अथवा विजय आदि का विचार न करना, सो पहला का विचार न करना, तो पहला अपध्यान अनर्थ दंड कहलाता है. आई थिंक करना होना चाहिए, न करना नहीं. सो जैसे हम स्पोर्ट्स मैच, क्रिकेट मैच देख रहे हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, बिना फालतू के, हमें ना तो उस क्रिकेट मैच से इनकम हमारी हो रही है, ना हमारा कोई बच्चा वहां खेल रहा है, फिर भी हम ये टीम जीत जाए, हम तो उसके लिए वोट कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. व्हाट इज दैट, बेफालतू में अपने कर्म बांध रहे हैं. So then it is correct, right? पराजय विजय आदि का विचार न करना. नहीं, वहां तो हम विचार करते हैं ना कि ये टीम जीत जाए. विचार न करना would be right, but it says विचार न करना, सो पहला अपध्यान. अपध्यान इज विचार करना. Yes. So you understand that no word shouldn't be there. Okay. Yes. फिर हिंसा रूप पापजनक व्यापार तथा खेती आदि का उपदेश न देना. सो अब मैं अपने नेबर को बोलूं, अरे आप ये उगा लो ना, आप वो फ्लावर्स लगा लो. भाई फालतू, तुझे कोई मतलब नहीं, प्रयोजन नहीं. Why you are unnecessary advising people? और अपने काम बांध रहे हो बेफुकट के. Prabhaji, sorry to interrupt her, but in the Doha itself it says कि काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंतई. It says no. हाँ,
तो मतलब कि चिंता नहीं करनी चाहिए किसी की हार और जय की, समझे ना? किसी की धन की हानि नहीं करनी चाहिए और जय और पराजय की चिंता नहीं करनी चाहिए। पर यहां लिखा है कि नहीं करना वो पहला अपध्यान है। नहीं, इफ यू डू चिंता देन इट इज अपध्यान, इफ यू डू चिंता देन अनर्थ दंड का पाप लगेगा। Are you getting it? Yes, I got what you said, but even in the न करना लिखा है, which is true. ओके, दोहे में लिखा है कि नहीं चिंता करो, पर अगर चिंता करो तो आपको अनर्थ दंड कहलाएगा, अपध्यान कहलाएगा। Got it. ओके, सो यहाँ रेफरेंस अलग है। सेंटेंस में लिखा है व्हाट इज कॉल्ड अपध्यान और अनर्थ दंड। आंसर टू दैट विल नॉट बी कि पराजय और विजय का विचार नहीं करना, इट विल बी करना। Correct, correct. ओके, चलो थर्ड पॉइंट, वी आर ऑलमोस्ट, वी हैव बीन आउट ऑफ टाइम, लेट्स क्विकली फिनिश दिस। प्रमादवश होकर पानी ढोलना, जमीन खोदना, वृक्ष काटना, आग लगाना, दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इत्यादि का त्याग करना, अर्थात 5 स्थावर कषाय के जीवों की हिंसा न करना, उसे प्रमादवश। अभी हम शावर खोल के बैठ जाते हैं, अच्छा लग रहा है सर्दियों में गर्म पानी, इज फीलिंग गुड टू द स्किन, यू फॉरगेट हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टैंडिंग देयर। सो इस तरह की चीजें, थोड़ा बीइंग मोर अवेयर। यश प्राप्ति के लिए किसी के मांगने पर हिंसा के कारणभूत हथियार न देना, सो हिंसा दान अनर्थ दंड कहलाता है। सो बिफोर यू if you don't know, you might give a knife set as a gift to somebody. So after you read this, you would not do that. राग द्वेष उत्पन्न करने वाली विकथा और उपन्यास या श्रृंगार आदि कथाओं के श्रवण का त्याग करना, सो दूषित अनर्थ दंड कहलाता है। So don't listen, don't see, things that can create more rag dvesh. Simple, right? So चलो आज हम यहीं तक करेंगे और 14 और 5 ये छंद हम अगले क्लास में फिनिश करके we'll move on to the 5th one. चलो, or those who have not come to the class, and if 2 hours is too long, watch the video in segments. You can say, okay, मैं ये पहले 4 छंद का सुन लूंगा. Take a break, write your little notes, write your summaries, whatever. Then again 4 और छंद ले लो. You can always give yourself a break. Nobody is saying कि आपको पूरा 2 घंटा at a stretch सुनना है. सुन सको तो भी ठीक है. It's as good as sitting in your class. You take out those 2 hours and listen to it. Otherwise, you can do it in pieces. But do listen, take notes, do your assignments. सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार